अब हम लोग जो टॉपिक नंबर 5 चल रहा था, 5 में हम लोग इंडियन सिस्टम में वेद, उपनिषद, गीता, उसके बाद महात्मा गांधी, अच्छा जैन, बौद्ध, चारवाक, महात्मा गांधी ये सब पढ़ चुके थे। अब आज जो पढ़ना है इंडियन फिलोसफी का जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो देखेंगे। यदि कोई भारत का नागरिक ग्राम प्रधान, नगर पंचायत अध्यक्ष, विधायक, सांसद के पद पर है या रह चुका है तो क्या वह संघ लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग की परीक्षा दे सकता है? हाँ, दे सकता है, क्या दिक्कत है? राष्ट्रपति रहा हो तो भी दे सकता है, बशर्ते 35 की उम्र में राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे राष्ट्रपति बने और मान लीजिए रिजर्वेशन से उसको 37 तक की उम्र उपलब्ध है, या मान लीजिए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है और उसको 47 तक की उम्र उपलब्ध है, तो 35 से 40 कोई व्यक्ति राष्ट्रपति रहकर यदि वो अनुसूचित जाति या जनजाति से हो प्लस विकलांग हो या दिव्यांग हो तो 47 की उम्र तक राष्ट्रपति मतलब यूपीएससी में आ सकता है। तो राष्ट्रपति बनकर 5 साल रिटायर हो जाए या 5 साल और बन जाए, 45 के बाद रिटायर होकर फिर यूपीएससी का फॉर्म भर एग्जाम दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आमतौर पर ऐसा कोई क्यों चाहेगा? विधायक सांसद होने के बाद क्यों बनना चाहेगा? लेकिन ठीक है। एक है कि भारतीय दार्शनिकों में अंबेडकर, विवेकानंद और अरविंद के बारे में चर्चा विस्तार में कर दीजिए, ठीक है। एक है कौटिल्य, गुरु नानक, टैगोर, राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, मौलाना आजाद, दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर देना। देखिए अब तक जो सवाल आए हैं, सवालों की लिस्ट है ना आपके पास ये वाली? आज तो नहीं होगी, वैसे दी गई थी ना आपको, वही लिस्ट है। लेकिन जो थिंकर्स यूपीएससी ने अब तक पूछे हैं वो तो 2 ही लोग हैं, महात्मा गांधी और जॉन रॉल्स। रॉल्स को हम पढ़ेंगे वेस्टर्न में एंड में। और भारतीय परंपरा से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जिनके सवाल पूछा गया है, महात्मा गांधी के अलावा महावीर स्वामी, विवेकानंद, अरविंद, जैन दर्शन और दीनदयाल उपाध्याय। यही आरएस में तो केवल गीता ही गीता है बस, गीता कांट यही सब है बस। आपको शुरू में एक बुकलेट दी गई होगी जिसमें इन सब व्यक्तियों के बारे में लिखा हुआ है ना? तो आपसे निवेदन है कि जिस जिस के बारे में आपकी जानने की इच्छा हो उसमें से पढ़ लीजिएगा। आज मैं जो सोच के आया हूँ, हम एक तो अम्बेडकर को ठीक से समझ लेते हैं। अम्बेडकर के बाद अभी दीनदयाल उपाध्याय का क्रेज ज्यादा है परीक्षकों में, उन पर प्रश्न आ सकता है, उनको देखते हैं। थोड़ा सा विवेकानंद को देखेंगे, थोड़ा सा अरविंद को देख लेते हैं। अरविंद के बारे में भी सवाल आया हुआ है। और एक स्टूडेंट थी यहाँ पर, कोई किसने मुझे कहा था कि दक्षिण भारत में जो तिरुवल्लुवर हैं जिनका सूत्र तिरक्कुरल का नाम सुना होगा आपने, उसे कोट किया गया है कई स्थानों पर भारत सरकार के द्वारा। तो उन्होंने कहा कि मुझे अंदेशा है कि उस पर सवाल आ सकता है, तो हम 2 मिनट में चलते चलते उसके बारे में इतना समझ लेंगे कि अगर 100-150 शब्द लिखने पड़े तो आप लिख सकें उसके बारे में भी, ठीक है। इतना होते ही हम ये मान लेंगे कि भारतीय दर्शन समाप्त हुआ। भारतीय दर्शन हमारे चाहने से समाप्त होगा नहीं, है ना, वो तो बहुत लंबा है। लेकिन एक समय के बाद मान लेना चाहिए कि हाँ, जितना हमें पढ़ना था उतना हमने पढ़ लिया। और कल से हम लोग उतरेंगे पश्चिमी दर्शन पर और कोशिश करेंगे कि 5-7 दिन में उसे पूरा करें। चलिए शुरू करें। तो आज हम शुरू करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर से, और आज हमें 4 दार्शनिक कम से कम समाप्त करने ही करने हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में अब तक आईएएस या पीसीएस, किसी भी पीसीएस में एक भी सवाल नहीं आया है। इसका मतलब है कि बहुत विस्तार में जाने से बचेंगे, बेसिक बात समझेंगे। तो डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में थोड़ा सा पहले हम परिचय प्राप्त कर लें। वैसे तो आपने आधुनिक भारत के इतिहास में ठीक से पढ़ाई होगा इनके बारे में, लेकिन थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया हमारे सामने हो। दूसरा, इन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, 1-2 पुस्तकों का नाम कोट कर देंगे तो आपका उत्तर थोड़ा बेहतर मान लिया जाएगा, वैसे भी मान लिया जाएगा। और फिर देखते हैं कि एथिक्स की दुनिया में इनके कौन से थॉट्स महत्वपूर्ण हैं, नैतिक विचारों की दुनिया में उनके कौन से विचारों का महत्व है, उसको देखते हैं। बहुत सारी डिबेट्स अम्बेडकर जी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो कुछ बेसिक बातें जो पता होनी चाहिए वो ये है कि अम्बेडकर जी का जो जन्म हुआ था वो एक दलित परिवार में हुआ था। और मैंने आपसे कई बार कहा कि हम जिस बैकग्राउंड में होते हैं तब हमें वो चीजें ठीक से समझ में आती हैं, जब तक हम किसी बैकग्राउंड में ना हो तब तक समझना मुश्किल है। आपने सुना होगा एक जाति है महाराष्ट्र में महार नाम की, उस जाति से उनका संबंध था। और आजकल आप एक वो सुनते हैं भीमा कोरेगांव केस। भीमा कोरेगांव केस जो है वो एक सेंस में महार जाति के स्वाभिमान का सवाल है। जब उसकी डिटेल्स पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्यों महाराष्ट्र में जो अम्बेडकरवादी हैं, दलित समाज के लोग हैं, उस युद्ध को उतना महत्व दे रहे हैं। क्योंकि उस युद्ध में एक ऐसी सेना जिसमें महार केंद्र में थे, उन्होंने एक ऐसी सेना को हराया जो कथित रूप से सवर्णों की सेना थी। और अब वो जो अम्बेडकरवादी हैं उस युद्ध को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और उसको सेलिब्रेट करने से जो समाज में तनाव है वो बढ़ता है। जो सवर्ण समाज है उसको सहन नहीं होता ये सब, इसलिए वो जो डिस्प्यूट है, और उस डिस्प्यूट को हवा देने वाले कौन है? जो लेफ्ट विंग के लोग हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो वंचित वर्ग है उनके स्वाभिमान बढ़ाने के लिए कुछ प्रतीक गढ़े, सिंबल्स गढ़े, उन प्रतीकों के माध्यम से समाज में वंचित वर्गों में आत्मविश्वास बढ़ाएं। ये एक पक्ष है, ऐसे दूसरा पक्ष भी है, जब आप पढ़ेंगे उसके बारे में तब सारा समझ में आएगा। तो अम्बेडकर के जीवन की एक बात यह है कि 14 संतानें इनके माता पिता की थी, ये उनमें से अंतिम बच्चे थे, और पूरे खानदान में अकेला पढ़ने वाला बच्चा जिसको स्कूल जाने का मौका मिला, ऐसा परिवार था। इनके जो पेरेंट्स थे, 4 पेरेंट्स थे, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक हुआ करते थे। 4 पेरेंट्स मतलब पूर्वज।
और जो उनके फादर थे, पिता थे, वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक सूबेदार रैंक के व्यक्ति थे। और क्योंकि वो सूबेदार रैंक के व्यक्ति थे, इसलिए इनको थोड़े से बेनिफिट्स मिल गए जो इनकी जाति या इनके समाज के व्यक्तियों को सामान्यतः नहीं मिलते थे। तो इसका फायदा ये हुआ कि अम्बेडकर जी को पढ़ाई का मौका मिल गया और वो एक स्कूल में पढ़ने लगे। और जिस समय वो स्कूल में पढ़ रहे थे, उस समय पूरे स्कूल में अकेला दलित बच्चा यही था, भीमराव जिसका नाम था। अम्बेडकर नाम तो बाद में पढ़ा, उनके गांव के नाम से पड़ गया। तो उन्होंने लिखा है, एक आत्मकथा लिखी जिसको हिंदी में कहते हैं मैं कैसे बना, मी कसा भालू, मराठी में आत्मकथा है जिसमें ये सब लिखा है। तो स्कूल में एंट्री तो मिल गई, पर स्कूल में बाकी बच्चों के बराबर अधिकार इनको नहीं थे। जैसे बाकी बच्चों के साथ बैठने का अधिकार नहीं था, उनसे अलग बैठना होता था। पूरे स्कूल के सारे बच्चों के लिए पानी पीने की व्यवस्था थी, इनके लिए नियम था कि अपने हाथ से पानी नहीं पी सकते हैं। कोई इंप्लॉई स्कूल का होगा सवर्ण, वो मटके से पानी लेके दूर से इनको पिलाएगा ताकि बर्तन टच ना हो जाए। और इन्होंने लिखा है कि कई बार ऐसा होता था स्कूल में कि जिस दिन वह सहायक छुट्टी पर है जिससे ये पानी पी सकते हैं, और दिन दिन भर बिना पानी के उनको कैसे रहना पड़ता था, ऐसे जिक्र उन्होंने खूब किए। बाद में संयोग इनका बड़ा अच्छा था। संयोग ये था कि इनको एक वजीफा मिला बड़ौदा नरेश की वजह से। आपने कोल्हापुर का भी जिक्र सुना होगा, साहू जी महाराज का जिक्र सुना होगा। इन दोनों व्यक्तियों का नाम बहुत ज्यादा आता है जिन्होंने जो दलित मूवमेंट भारत में विकसित हुआ उसमें मदद की। और फिर ये बड़ौदा राज्य से स्कॉलरशिप लेकर बाहर पढ़ने के लिए चले गए, जिसमें कंडीशन ये थी कि जब लौट के आएंगे तो ये वहां सिविल सर्वेंट बनेंगे, आज की भाषा में कहें तो पीसीएस ऑफिसर बनेंगे, ये अंडरस्टैंडिंग थी। फिर इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय जो अमेरिका में है वहां से, और फिर यूके से भी, यूके में अगर मैं ठीक ध्यान कर पा रहा हूं तो कैम्ब्रिज में शायद ये थे, मैं आपको बताता हूँ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE, यूके में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। अंबेडकर को खारिज करने वाले अंबेडकर के पैर की धूल के बराबर भी नहीं है पढ़ाई लिखाई के मामले में। इसका प्रमाण यह है कि आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स, MA MSc हमको कुछ किया है, कुछ व्यक्ति PhD वाले दिखे होंगे। मुझे पूरे भारतीय स्वाधीनता संग्राम में एक ही व्यक्ति दिखता है जिसने एक नहीं, दो नहीं, 4 PhD की थी, और वो डॉक्टर अंबेडकर है। 4 PhD, जिनमें से इकोनॉमिक्स में 2 PhD उन्होंने एक कोलंबिया विश्वविद्यालय से की और एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से की। उसके बाद कानून पढ़ने का शौक सवार हुआ तो कोलंबिया विश्वविद्यालय से उसमें भी PhD LLD जिसको बोलते हैं वो हासिल की। और चौथी PhD उनको भारत में उस्मानिया विश्वविद्यालय से उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से मिली, जो उन्होंने एक बड़ा आंदोलन चलाया उसकी वजह से मिली। तो अंबेडकर का सौभाग्य था कि उनको पढ़ने का मौका मिला, और जब मिला तो उन्होंने इस पढ़ाई का पूरा फायदा उठाया। और जब इतना कुछ समझ लिया तो फिर उनको लगा कि मुझे कुछ लिखना भी चाहिए, मूवमेंट्स भी करने चाहिए। तो ये सब जब हुआ तो उसके बाद उन्होंने कई आंदोलन किए। उनके स्कूल के अनुभव तो आप जानते ही हैं कि पानी भी पीना है तो कोई होना चाहिए, वरना पानी मिलेगा नहीं पीने को। उनके जीवन के 2 अनुभव और रोचक हैं, जानने चाहिए आपको। जब वो बड़ौदा में सिविल सर्वेंट थे, मतलब PCS ऑफिसर थे, तो वहां रहना भी था उनको। तो रहने के लिए घर ढूंढ रहे थे। उन दिनों नागपुर में भी उन्होंने ये सब प्रयोग करके देखे थे। घर ढूंढ रहे थे तो जैसे ही पता लगता था कि ये व्यक्ति दलित जाति का है, उसके बाद घर नहीं मिलता था। मतलब कहने की बात है कि स्वाधीन भारत है, आधुनिक भारत है, बड़े शहरों में ऐसा नहीं होता है। 21वीं सदी में भी दिल्ली के मुखर्जी नगर में ऐसा होता है। आपको पता नहीं इस बात का आइडिया है या नहीं। बहुत सारे बच्चों को रूम इसलिए नहीं मिलता कि वो मुसलमान हैं या किसी और धर्म के हैं। बहुत सारे बच्चों को तो इसलिए नहीं मिलता कि हरियाणा के हैं। मैं तो खुद वहां से हूँ, लेकिन ये ट्रेंड पिछले 5-7 साल का है, उसमें उनकी भूमिका भी ठीक ठाक रही है ऐसा ट्रेंड बनाने में। और अगर कोई बच्चा दलित बैकग्राउंड से है उसको कमरा मिले, इसमें भी रिस्क है कि शायद ना मिले। आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ऐसे केसेस हुए हैं पिछले 10 साल के अंदर, बहुत बड़े केसेस हुए हैं मुखर्जी नगर में ही। तो अंबेडकर ने कई घर ढूंढे, कोई घर उनको नहीं मिला, सिर्फ इसलिए कि वो शूद्र थे। अंत में एक घर उनको मिल गया। उनका दोस्त और वो गए बात करने के लिए, बातें हुई, पढ़ा लिखा आदमी था। मकान मालिक ने पूछने की जरूरत ही नहीं समझी कि आप किस जाति से हैं। इन्होंने बताया नहीं, ये क्यों बताया, तो घर मिल गया रहने को, उसमें रहने लग गए। और फिर एक दिन जब सुबह उठे तो इन्होंने सुना कि बहुत शोर आ रहा है आसपास से, और जब झांक के देखा तो सैकड़ों लोग हथियार लेके घर के बाहर खड़े हुए थे। हथियार में लाठी भाला वो सब, और वो सब इनको जान से मारने पर उतारू थे। मकान मालिक भी उसमें शामिल था कि मुझे बिना बताए मेरे घर में आके रहा और मेरे घर को अपवित्र कर दिया इस आदमी ने। और उस दिन काम तमाम था, लेकिन 1-2 मित्रों के सहयोग से पता नहीं कौन से रास्ते से निकले और जान बची। और ऐसा एक और वाकया हुआ, एक नदी पार करनी थी एक भाषण देने के लिए। तांगे वाले 3-4 से सबने मना कर दिया, एक ही तैयार हुआ। उस तांगे पर बैठ के नदी पार कर रहे थे। रास्ते में पुल, उस समय बहुत कच्चे टाइप का पुल था, और रास्ते में उस तांगे का पहिया निकल गया और तांगा नदी में गिरते गिरते बचा। खैर बच गया किसी तरह से। बाद में पता चला कि वो एक साजिश थी कि इस व्यक्ति को नदी के ऊपर ले जाओ और जो पहिया है उसको लूज कर दो ताकि रास्ते में ये नदी के अंदर गिरे और इसकी मौत हो जाए। ये सारे इंसिडेंट्स अंबेडकर ने अपने साथ झेले थे। आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जब वंचित वर्ग से आएगा, खूब पढ़ लिख जाएगा, अधिकारों की मांग करेगा, तो जो समाज का तबका पहले से पावर में है वो उसको आराम से एक्सेप्ट करेगा या उसको रोकना चाहेगा, सीधी सी बात है। और इसलिए उनको रोकने का भरपूर प्रयास किया गया। महात्मा गांधी ने प्रयास किया, मालवीय जी ने प्रयास किया, मतलब ये कोशिश की कि वो मिलकर चले, विद्रोही तेवर न अपनाए।
पर अम्बेडकर ने विद्रोही तेवर अपनाए और उन विद्रोही तेवरों की वजह से आप देखेंगे कि 21वीं सदी आते आते महात्मा गांधी का महत्व समुदायों में कम होता जा रहा है। मैं संविधान और सरकारी छुट्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ, समाज में महात्मा गांधी के लिए जो कमिटमेंट का लेवल लोगों में है वो कम दिखेगा आपको, अम्बेडकर के लिए ज्यादा, क्योंकि वो कुछ समुदायों के लिए भगवान बन गए। उन्होंने इतना कुछ कर दिया जो शायद कोई भगवान ही कर सकता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं आश्चर्य नहीं होगा कि आज से 100-200 साल बाद अम्बेडकर की गणना भगवानों में होने लगे। महात्मा गांधी की भी हो सकती है, ऐसे कुछ लोग होते हैं एक समय में। भाई बुद्ध अपने जमाने में उतने ही क्रांतिकारी तो रहे होंगे जितने अम्बेडकर और गांधी 20वीं सदी में हो गए। तो क्या पता आज से 500 साल बाद कहें कि अम्बेडकर एक भगवान थे जो मोदी भगवान से कुछ पहले हुए थे। और जो महत्व गोपियों को मिलता है कृष्ण के साथ होने का, वो आपको मिलेगा मोदी के साथ होने का। देखिएगा कि मोदी के जमाने में जो लोग जिंदा थे उनका वही सम्मान है जो कृष्ण के जमाने में सुदामा और गोपियों का था। कुछ ऐसा स्टेटस मिल सकता है हम लोगों को भी, है ना। चलिए, मूवमेंट जो है इनका जो सारा कंसर्न है मुख्य रूप से सबसे बड़ी चिंता तो शूद्र समाज की है। इसके लिए खूब मूवमेंट्स किए। शूद्र समाज के साथ साथ उनकी चिंता में जो महिलाएं हैं सभी धर्मों की वो भी शामिल हैं, फिर जो जनजातियां हैं वो भी शामिल हैं, जो मजदूर हैं वो भी शामिल हैं। लेकिन अम्बेडकर को डिफाइन करना हो तो मुख्य रूप से शूद्रों और स्त्रियों के प्रति जो उनकी चिंता है उससे डिफाइन होंगे। और उनको एक समय के बाद समझ में आ गया कि जब तक धर्म को नहीं सुधारेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। तो उन्होंने 1919 में सबसे पहली बार ये डिमांड रखी कि शूद्र समाज को, या जो अनटचेबल्स कहलाते थे उस समय, अस्पृश्य लोग, या मैं स्पष्ट कर दूं कि शूद्र का मतलब ठीक से समझ लें कि अम्बेडकर की धारणा में शूद्र का मतलब वो नहीं है जो आप सामान्यतः समझते हैं। आपको पता है कि वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं, कौन कौन से हैं? बी, के, बी और एस, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? बकवास व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। अब मैं जो बता रहा हूँ उससे तनाव में बता जाइए, कुछ तो तनाव में आ सकते हैं, लेकिन अम्बेडकरवादी लोग कैसे समझते हैं वो देखिए। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वो है जिनको आप मतलब पंडित, ब्राह्मण ये सब कहते हैं। ब्राह्मणों में एक पुरोहित वर्ग है, एक दूसरा गैर पुरोहित। तो जैसे किसी का सरनेम दुबे हो, द्विवेदी हो, त्रिवेदी हो, चतुर्वेदी हो, पांडे हो, शुक्ला हो, मिश्रा हो और पांडे पाठक हो, तो आप समझ सकते हैं कि वो सब लोग जिस वर्ग में आते हैं वो कौन सा वर्ग है? ब्राह्मण वर्ग है। ब्राह्मण वर्ग या ब्राह्मण वर्ण जो कहना कह सकते हैं। इस पर डिबेट नहीं है, आपस में झगड़े हैं कि तुम सरयू के यहाँ के हो कि सरयू के वहां के हो, वो सब झगड़े अपनी जगह है, लेकिन सबके ब्राह्मण होने में कोई संदेह नहीं होता है, ठीक है। क्षत्रिय कौन है? जो सैन्य कार्य के लिए पैदा हुआ है। तो सामान्यतः जिनके अंत में सिंह, चौधरी टाइप लगा हो, सामान्यतः, क्योंकि आजकल ये वाले सरनेम्स बड़े कॉमन हो गए हैं, कोई भी लगाता है, अच्छी बात है। सरनेम से मिक्स हो जाने चाहिए कि सरनेम से पता ही ना चले कौन क्या है। मैं तो कहता हूँ पूरा भारत मिश्रा ही लगा दे सरनेम, तो क्या होगा? पता ही नहीं चलेगा कि कौन क्या है। कितनी अच्छी स्थिति हो जाएगी अगर कोई एक आध सरनेम वो सब लगाना शुरू कर दे। जैसे सिखों में होता है, सिखों में कोई भी जाति हो, हर पुरुष सिंह, हर औरत कौर। ये सिंह और कौर होते ही क्या होता है कि जाति कम से कम नाम में दिखनी बंद हो जाती है। जाति व्यवस्था सिखों में है, खूब है। और पंजाब भारत का वो राज्य है जहां अनुसूचित जातियों का अनुपात सबसे ज्यादा है। टॉर्चर्स भी कम नहीं हुए वहां पर, लेकिन उसके बाद भी कम से कम नाम से नहीं पता लगता है। एक तो अच्छी बात है ये। तो जो उस परंपरा के लोग हैं, जैसे राजपूत लोग जो हैं, उन सबको क्या बोलेंगे? क्षत्रिय परिवार से आते हैं, ठीक है। वैश्य पता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैश्य का मतलब जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, गुप्ता, अग्रवाल, बंसल, केजरीवाल, ये सब लोग जो होते हैं। हाँ हाँ, केजरीवाल भी तो अग्रवाल परिवार से है ना। आमतौर पर जिसके नाम के अंत में वाल आ रहा है उनमें से कुछ अपवाद छोड़ दीजिए, जैसे बेनीवाल छोड़ दीजिए, वो हरियाणा में जाट हो जाते हैं। कुछ को छोड़ के बाकी सब जिनके अंत में वाल देखे वो आप समझ सकते हैं कि वैश्य समुदाय के लोग हैं। जैसे कुछ और बताइए। जायसवाल तो अभी तो ओबीसी में आते हैं, लेकिन हाँ बिजनेस कम्युनिटी में रहे हैं। मेघवाल अभी एससी में आ गए हैं, लेकिन हाँ बिजनेस कम्युनिटी से लिंक उनका भी किसी सेंस में रहा है, ठीक है। इसी बात समझ में आ गई। अब मुझे ये बताइए, अगर चौथा वर्ण शूद्र का है तो सवाल ये उठता है कि जिनको हम ओबीसी कहते हैं वो कहां आते हैं? जैसे जो लोग अपना सरनाम यादव लिखते हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, वो ओबीसी में आते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में तो जाट लोग जो हैं वो उत्तर प्रदेश के हिसाब से ओबीसी में आते हैं। तो सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जो जाट हैं वो, यूपी बिहार में जो क्या बताया था यादव हैं वो, ये लोग कहाँ आएंगे? समझ नहीं आ रहा। तो एक तरीका ये कि आप इसी में एडजस्ट करें कहीं ना कहीं। लेकिन अम्बेडकरवादी ये मानते हैं कि नहीं, दरअसल जिनको हम दलित कहते हैं वो दलित शूद्र नहीं है। कहीं कहीं वो कहते हैं कि शूद्रों के 2 हिस्से हैं, एक थोड़ा ऊपर का हिस्सा, एक नीचे का हिस्सा। और कुछ लोग, जो अम्बेडकर ने तो नहीं कहा पर अम्बेडकरवादी आजकल मानते हैं कि एक 5वां वर्ण है, और 5वें वर्ण में वो सब लोग आते हैं जिनको हम अनुसूचित जाति या दलित समाज कहते हैं। और इसलिए अगर ये व्याख्या माने तो शूद्र का मतलब बेसिकली ओबीसी से हुआ, जो इन 3 वर्णों की तुलना में नीचे के स्तर पर है, लेकिन फिर भी वर्ण व्यवस्था में जरूर मौजूद है। इसलिए कुछ लोग आजकल ये मानने लगे हैं। और पहले की धारणा ये चल रही है कि जो जिसको हम पंचम वर्ण कह रहे हैं दरअसल वही शूद्र हैं। तो ये 2 इंटरप्रिटेशन चलती हैं इस मामले में। अम्बेडकर की मुख्य चिंता 5वें वर्ण की है, जिसको अस्पृश्य कहते थे, अनटचेबल्स कहते थे। तो इन्होंने 1919 में पहली बार पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। पृथक निर्वाचक
आपको पता है सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है? बात हुई थी हमारी उस दिन, उसकी मांग की, जो पूरी नहीं हो पाई। धीरे धीरे उनका आंदोलन बढ़ने लगा, उन पे भी हमले बढ़ने लगे, उनका आंदोलन भी बढ़ने लगा। 1927 में उन्होंने 25 दिसंबर के दिन पहली बार मनुस्मृति नाम की पुस्तक का दहन किया सार्वजनिक तौर पर, और 1927 से ही 25 दिसंबर का दिन प्रसिद्ध हो गया है मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में। तो मनुस्मृति वो पुस्तक है जिस पुस्तक के बारे में धारणा है कि उस पुस्तक ने दलित समाज का जीवन मुश्किल किया, महिलाओं का जीवन मुश्किल किया, इसलिए उस पुस्तक को आग लगा दी। मैंने आपसे कई बार कहा है कि बैलेंस अपना मत खोइए। मनुस्मृति लगभग वैसी ही पुस्तक है जैसी पुस्तकें प्लेटो और अरस्तू की हैं, कुछ मामलों में शानदार, कुछ मामलों में समाज के कुछ वंचित वर्गों के खिलाफ। प्लेटो और अरस्तू ने महिलाओं के खिलाफ इतनी खराब बातें लिखी है, दासों के खिलाफ इतना खराब लिखा है, लेकिन सही तरीका क्या है? उन बातों को आग लगा दें या पूरी पुस्तक को आग लगा दें? उन बातों को आग लगाइए, उन हिस्सों को खारिज कर दीजिए। पर जो वंचित समाज होता है उसके पास तरीका यही होता है कि वो अपनी आक्रामकता शो करे, और आज तक ये स्थिति है कि 25 दिसंबर का दिन अंबेडकर मूवमेंट में मनुस्मृति दहन दिवस माना जाता है। फिर 1932 एक क्रूशियल वर्ष है अंबेडकर के जीवन का, जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक, क्या बोलते हैं, पंचायत बोलते हैं, कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया। और इस कम्युनल अवार्ड के तहत यह तय हुआ कि जो अनटचेबल्स हैं या अस्पृश्य जातियां हैं उन्हें केंद्रीय सभा में 71 सीटें, अच्छा राज्यों में भी था, केंद्र में भी था, शायद राज्यों की कुल मिला के 71 सीटों की बात थी, वो मिलेंगी और पृथक निर्वाचक मंडल के साथ मिलेंगे। इसके बाद आपको पता ही क्या हुआ, महात्मा गांधी पुणे की जेल में थे। कौन सी जेल में? यरवदा जेल में थे। उन्होंने वहीं से फिर वो अनशन पे बैठ गए कि मैं आमरण अनशन पे बैठा हूं जब तक ये मामला वापस नहीं होगा। फिर समझौता हुआ, इधर से मालवीय उधर से अंबेडकर। समझौते में तय हुआ कि 71 सीटें बढ़ा के 148 कर दी जाए, लेकिन पृथक निर्वाचक मंडल नहीं होगा। यही वो पॉइंट है जहां से अंबेडकरवादियों ने अपने मन में बैठा लिया कि हमारा दुश्मन नंबर 1 महात्मा गांधी है। इसलिए अंबेडकरवादी लोग अक्सर महात्मा गांधी की खूब आलोचना करते हैं। तो बेसिक जो पॉइंट है वो ये वाला है। और दूसरा हृदय परिवर्तन, वर्ण व्यवस्था का समर्थन, वो सब तो है ही, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। अंबेडकर इतने नाराज थे कि उन्होंने 1933 में घोषणा कर दी, महाराष्ट्र में एक स्थान है येवला, वहां उनकी एक सभा हुई और उस सभा में घोषणा की अंबेडकर जी ने, और उन्होंने मतलब 1933 के आसपास से वो धर्मांतरण के मूड में आ चुके थे। 33 में कहा कि देखो भाई, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, पर मैं आप सबसे वायदा करता हूं कि मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरे बस में है। और ये वो पॉइंट है जहां पर उन्होंने हिंदू धर्म को खारिज करने की बात कही, क्योंकि हिंदू धर्म, उनका कहना है कि दुनिया का अकेला संगठित व्यवस्थित धर्म है जो अपने ही नागरिकों को मनुष्यों से नीचे मानता है। बाकी धर्मों में कम से कम आपको ये नजर नहीं आएगा कि धर्म का ही एक हिस्सा गैर मनुष्य मान लिया जाए। हिंदू धर्म में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन था, कास्ट सिस्टम था, और इस जाति व्यवस्था ने एक समुदाय को इतना वंचित कर दिया, उसे मनुष्य मानने से मना कर दिया, कैसे फिर भरोसा करें? अगर आप इस व्यवस्था का दर्द देखना चाहें तो एक फिल्म आई थी करीब 7-8 साल पहले, उस फिल्म का नाम था शूद्र। ये एक ऐसी फिल्म थी जिस फिल्म को चलाने से दिल्ली के सिनेमा हॉल से मना कर दिया, लगभग मना कर दिया, और पहली बार एक कंडीशन रखी गई कि यदि आप इतनी संख्या में SMS करवाएंगे ऑडियंस से कि हम देखना चाहते हैं तो ही हम चलाएंगे, वरना हम नहीं चलाएंगे। संजीव जायसवाल मेरे ख्याल से डायरेक्टर था इसका, यंग सा लड़का था, उसने बड़ी मेहनत से बनाई फिल्म। और हालत ये हुई कि दिल्ली के 1 या 2 थिएटर्स ने सुबह 10 बजे का शो, एक शो रखा सिर्फ। मतलब आमतौर पर फिल्म कौन से शो में चलती है? शाम के शो में चलती है। सुबह 10 बजे कौन फिल्म सुबह उठा फिल्म देखने चला गया? ऐसा कहाँ होता है? आमतौर पर लोग दिन भर थकने के बाद फिल्म देखने जाते हैं। एक आध शो चला, लेकिन अब ये फिल्म यूट्यूब पे उपलब्ध होगी, तो मेरी आपसे रिकमेंडेशन है कि इस फिल्म को देखिए एक बार। मैं ये नहीं कह रहा कि इस फिल्म में जो बातें हैं वो कितनी ऐतिहासिक है, मैं तो इतिहास का व्यक्ति हूं नहीं, लेकिन यदि वो ऐतिहासिक हैं या वैसी चीजें इतिहास में होती थी अगर, तो इससे आप समझ पाएंगे कि जाति व्यवस्था का दंश जिन लोगों ने झेला है उन पर क्या गुजरती होगी, इसका अंदाजा होना चाहिए। तो एक अच्छी फिल्म है उस चीज को समझने के लिए जिससे हमारे समाज का एक हिस्सा लगातार गुजरता है, बुरी तरह से गुजरता है। तो अंबेडकर इतने नाराज हो गए कि अंत में घोषणा कर दी कि मैं हिंदू धर्म छोड़ दूंगा, मरूंगा नहीं हिंदू के रूप में। इसके बाद महात्मा गांधी ने खूब समझाया कि नहीं अंबेडकर ऐसे मत करो, ऐसा थोड़ा ना होता है, हृदय परिवर्तन करवाएंगे हम लोग मिलकर, सबको ठीक करेंगे, तुम चिंता मत करो। अंबेडकर बोले कि आप किससे तो हो नहीं पा रहा है हृदय परिवर्तन, 1000 साल में एक व्यक्ति आपके जैसा पैदा होता है, अब हम फिर 1000 साल वेट करेंगे। तो महात्मा गांधी के तर्क उनको संतुष्ट कर नहीं पाए और फाइनली वो आक्रामक रहे। उनका महत्व बढ़ता गया इन सब समुदायों के बीच में। हिंदू महिलाओं के पक्ष में और सब महिलाओं के पक्ष में उनकी जिद थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए ताकि महिलाओं को उतने ही अधिकार मिल सके जितने अधिकार पुरुषों के हैं। अब मैं जो बताना चाह रहा हूं, हम में से कई लोग अंबेडकर को अनुसूचित जातियों का नेता समझ लेते हैं। मैं उनके बारे में पढ़ाता हूं तो सबसे कहता हूं, जितनी लड़कियां बैठी हैं, विशेष रूप से हिंदू लड़कियां, सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले उनकी मूर्ति पर ना एक फूल चढ़ा दिया कीजिए। अगर अंबेडकर ना होते तो आज आप यहां ना होती, घर में चूल्हा चौका कर रही होती। अंबेडकर का ये महत्व है, भी समझाऊंगा क्या महत्व है। और हिंदू महिलाओं की मुक्ति के लिए जितना काम अकेले अंबेडकर ने किया उतना सब के सब बाकी लोगों ने मिलकर भी नहीं किया, इतना महत्व है उनका। और वो हिंदू शूद्र महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं, वो हर महिला की बात कर रहे हैं। अंबेडकर अगर दबाव न बनाते तो नेहरू शायद हिंदू कोड बिल को टाल जाते,
वो टाल नहीं पाए क्योंकि उसके पीछे अम्बेडकर अड़े हुए थे। खैर ये सब होते होते 1946 से 1949 तक उनके हाथ में काम आया भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग का। वो संविधान की ड्राफ्ट कमेटी के प्रमुख थे। अम्बेडकरवादी लोग थोड़ा ज्यादा क्लेम करते हैं, कहते हैं कि संविधान अम्बेडकर ने लिखा है। अभी देखो, जब कोई वंचित वर्ग इस मूड में होता है ना कि समानता हासिल करनी है, वो थोड़ी सी बड़ी स्टेटमेंट देता है और उससे बहुत नाराज होने की बजाय आपको समझना चाहिए कि उसका मनोविज्ञान कैसे काम कर रहा है। बजाय खारिज कर देने के उसका मनोविज्ञान समझना चाहिए। हम ये जानते हैं कि सच ये है कि संविधान सभा ने लिखा है और संविधान सभा ने विभिन्न समितियां बनाई, हर समिति ने अलग भाग लिखे, उनको मिलाकर एक करना, आपस की कॉन्ट्रडिक्शंस को दूर करना, ये काम जिस कमेटी के पास था, कमेटी वो भी एक व्यक्ति नहीं कमेटी थी, उस कमेटी के प्रमुख अम्बेडकर जी थे। और पूरी संविधान सभा में एक ही व्यक्ति, संविधान सभा में क्या, वो संविधान सभा का सलाहकार था, संविधान सभा का हिस्सा नहीं था। BN राव का नाम सुना होगा आपने। पूरी उस सभा या सभा के सलाहकारों में एक व्यक्ति था जो अम्बेडकर के आसपास कहीं टिकता था संविधान की समझ में, कानून की समझ में, वो BN राव थे। और BN राव ने हमारे संविधान की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाई, अम्बेडकर ने भी निभाई। और क्योंकि संविधान अम्बेडकर के हाथ में था और क्योंकि महात्मा गांधी की इस प्रोसेस के बीच में मृत्यु हो गई थी, अम्बेडकर ने कुछ कमाल तो संविधान में कर दिया। मूल अधिकारों में सबसे पहले 14 से 18 तक कौन सा अधिकार है? सबसे पहले समानता का अधिकार। अगर उदारवादियों की चलती पहले स्वतंत्रता का आता, फिर समानता का आता, पहले कौन सा आया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और समानता के अधिकार की बात करते हुए अगर आप आर्टिकल 15 को पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कुएं, मंदिर आदि उन सब पे सबकी एंट्री उपलब्ध होगी। आप समझ सकते हैं कि उसके पीछे का भाव क्या है, दर्द क्या है। आर्टिकल 17 सीधे सीधे इसीलिए है, अस्पृश्यताकांत किया जाता है। महात्मा गांधी ने खूब कहा कि पंचायती राज को महत्व देना, पंचायती राज को महत्व देना। बीच में चिट्ठी लिखते थे संविधान सभा को। महात्मा गांधी बड़े आदमी थे, संविधान सभा तो बच्चे बैठे हुए थे, तो संविधान सभा का हिस्सा नहीं बने महात्मा गांधी। तो बच्चे, मैं क्या करूंगा इसमें आके, तो बच्चे लोग संविधान बना रहे थे। महात्मा गांधी को पता लगा कि ये लोग पंचायती राज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक चिट्ठी लिख दी कि मुझे पता चला है कि आप लोग पंचायती राज पे कम ध्यान दे रहे हैं, मेरी सलाह है कि उस पर ध्यान ज्यादा दें। भाव ये था कि वरना मैं अनशन कर दूंगा, ध्यान रखना। और गांधी जी अगर संविधान सभा के खिलाफ अनशन पे बैठ जाते, संविधान सभा की क्या हैसियत थी उनके सामने, सब पिट जाते किस दिन। तो सबने कहा नहीं हम ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। फिर महात्मा गांधी का देहावसान हो गया। अम्बेडकर पंचायती राज के घोर विरोधी थे। उनको अच्छे से पता था कि पंचायत के नाम पे जो दबंगाई होती है गांव के अंदर, वो सवर्ण पुरुषों की ही होती है। अगर आपने अपने गांव की पंचायत देखी हो, एक तो जो पंचायत अभी बनती है 73rd 74th अमेंडमेंट के तहत, 73rd के तहत, उसमें तो आरक्षण हो गया थोड़ा बहुत। आरक्षण के बाद भी स्थिति क्या है हमें पता ही है अच्छे तरीके से, है ना। आरक्षण के बाद भी क्या हालत है पता है। उस आरक्षण से पहले की पंचायतों को याद कीजिए, जिसके लिए प्रेमचंद पंच परमेश्वर लिखे गए थे। उन पंचायतों में कभी कोई औरत दिखी आप लोगों को? हमेशा पुरुष दिखते हैं वहां पर। सारे के सारे सवर्ण बुढ़े पुरुष इकट्ठे हो जाते हैं। 3 शर्तें उसमें होने की, सवर्ण होना, बुढ़ा होना, पुरुष होना। और अगर गांव के सवर्ण बुढ़े पुरुष सारे फैसले करेंगे तो समझ सकते हैं कि जो अवर्ण है उनके पक्ष में नहीं होगा, महिलाओं की भागीदारी होगी नहीं उसमें, और नवाचार की संभावना खत्म, सारे बुढ़े बैठे हैं। ऋषि अम्बेडकर ने कहा कि असली अन्याय गांवों में होता है और यदि ग्रामीण समाज को अन्याय से मुक्त करना है तो पंचायती राज को सबसे पहले खारिज करना होगा। अंतर देखिए, गांधी जी कह रहे कि पंचायत के बिना देश बढ़ेगा नहीं, और ये कह रहे कि जिस तरह से देश को बढ़ाना चाहते हैं वैसे हम नहीं बढ़ाना चाहते, हमें वो अन्याय नहीं चाहिए, हमें पंचायत नहीं चाहिए। और फाइनली पंचायत हमारे देश में मतलब सिस्टम के तौर पे मूल संविधान में नहीं आ सकी। केवल हमने इतना कर दिया कि DPSP में लिख दिया कि राज्य पंचायती राज को बढ़ाने का प्रयास करेगा, और राज्य सूची में एक एंट्री कर दी पंचायती राज, और राज्यों की छूट है, चाहे तो पंचायती राज कर लें, नहीं तो ना करें। ये तो बाद में 73rd अमेंडमेंट से ऐसा हुआ कि पंचायती राज एक कंपल्सरी सिस्टम बन गया, उससे पहले कहां सिस्टम था। इसके बाद का जो उनका मूवमेंट है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1947 में भारत की पहली सरकार बनी, 46 में बल्कि, और उस सरकार में PM थे नेहरू जी और लॉ मिनिस्टर थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ध्यान रखना है, 1946-47 वाली सरकार इलेक्टेड सरकार नहीं थी, तब तक इलेक्शंस नहीं हुए थे। ये इंटरिम गवर्नमेंट थी कि जब तक इलेक्शंस ना हो तब तक ये सरकार काम करे। और प्रिंसिपल ये था कि इसमें सभी दलों के लोग होने चाहिए, मुख्य रूप से कांग्रेस के, लेकिन कुछ और दलों के भी, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने 1951 में जनसंघ की स्थापना की, जिस जनसंघ के बाद बीजेपी बनी उसी से, वो भी उस सरकार में शामिल थे, अम्बेडकर भी थे। तो एक तरह से सर्वदलीय सरकार थी। उस सरकार में एक पद अम्बेडकर जी को मिला, लॉ मिनिस्टर का। अम्बेडकर पीछे पड़ गए नेहरू के। अच्छा ध्यान रखिएगा, हमारे मूल संविधान में आर्टिकल 25 को ध्यान से पढ़िए, जिसमें धार्मिक स्वाधीनता का अधिकार बड़े बड़े पैमाने पर दिया गया है। और यदि आप 25 से 28 तक ध्यान से पढ़ लेंगे तो उसमें यह भी लिखा हुआ है कि धर्म का सुधार करने के लिए किसी विधि को बदला जाता है या बनाया जाता है तो इसे धार्मिक स्वाधीनता के विरोध में नहीं माना जाएगा। अम्बेडकर जी को अच्छे से पता था कि जब जब कुछ परिवर्तन होंगे लोग कहेंगे धार्मिक स्वाधीनता के खिलाफ है। अब जैसे 3 तलाक वाला मामला है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के समर्थक क्या बोलेंगे? धार्मिक स्वाधीनता। संविधान क्या बोलेगा? धर्म सुधार के लिए कैसा किया जा सकता है, बात खत्म हो जाएगी। इसके पहले लिख के चले गए कि किसी धर्म में सुधार करने के लिए यदि कोई विधि बनती है तो उसे धार्मिक स्वाधीनता की सुरक्षा हासिल नहीं होगी। और अब वो PM से बार बार कह रहे हैं कि भाई जल्दी से हिंदू कोड बिल पास करवाओ। हिंदू कोड बिल क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक रास्ता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे अभी बात नहीं करेंगे, कभी विस्तार में करेंगे, मौका मिलेगा तो, लेकिन अभी समझ लें
यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये नहीं होता कि सभी धर्मों का एक ही कानून बनेगा। इसका मतलब ये होता है कि सभी धर्मों के अपने अपने धार्मिक कानून होंगे, लेकिन वो संविधान से सुसंगत होंगे। किसी भी धार्मिक कानून में किसी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अम्बेडकर ने कहा कि आप हिंदुओं के जो कानून है उनको ठीक कीजिए। उनको मुख्य चिंता हिंदुओं की थी, क्योंकि उनका जो समाज था वो हिंदू कानून के तहत आता था। मुस्लिम पर्सनल लॉ को उस समय शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के थ्रू चलाया जा रहा था, जो डिस्क्रिमिनेटरी है महिलाओं के लिए, जिसके खिलाफ अब आंदोलन चल रहे हैं। और ये हिंदू कोड बिल के बारे में सहमति संविधान बनने से पहले से, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान से ही थी। और इसका मतलब था कि हिंदू समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए। अम्बेडकर रोज उनको फोन कर दें, नेहरू जी क्या हुआ क्या हुआ, पास करवाओ पास करवाओ। नेहरू जी हमको बोले देख भाई ऐसा है। अच्छा, उनको डर लग रहा था कि नया नया पीएम बना, कहीं बहुत बड़ा विद्रोह हो गया समाज का। जो भी मोदी जी को नींद कभी कभी नहीं आती हुई आजकल कि सीएए लाए थे, इतना विरोध होगा सोचा नहीं था, पर हो गया। तो नेहरू जी को लगता था कि नया नया पीएम बना, वही पक्के वाला पीएम नहीं, जो कच्चे वाला पीएम, और कहीं कोई ऐसा आंदोलन मेरे खिलाफ हो गया, पता लगा अंग्रेजों भारत छोड़ो के 10 साल बाद नेहरू भारत छोड़ो होना शुरू हो जाए। तो वो टाल रहे थे, चाहते वो भी थे। अंत में बोले कि देखो अम्बेडकर, 1951 में इलेक्शन होगा। इलेक्शन के बाद 51 के अंत और 52 की शुरुआत में इलेक्शन होने थे। सबसे पहले विधानसभा और लोकसभा के एक साथ, फिर विधानसभाओं के इलेक्टेड लोगों से राज्यसभा के इलेक्शन होने थे, फिर लोकसभा राज्यसभा और विधायकों के इलेक्शंस के बाद राष्ट्रपति का इलेक्शन होना था। वो पूरा सिस्टम बना रखा था कि 51-52 के इलेक्शन में अगर मैं जीत गया तो मुझे मैंडेट हासिल होगा कि मैं ऐसा कर सकूं। अभी तो मैंडेट हासिल ही नहीं है मेरे पास। अम्बेडकर ने कहा ठीक है देख लेते हैं, और गुस्सा करके इस्तीफा दे दिया कि हमें आपके मंत्रिमंडल में रहने का कोई शौक नहीं है। पूरा भाषण देकर इस्तीफा दिया कि मैं इस सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं हूं। और दूसरा, नेहरू जी अपने मंत्रियों को वैसे डील करते जैसे क्लर्क को डील किया जाता है, हमें ऐसा क्लर्क बनने का शौक नहीं है, इस्तीफा। और मूवमेंट बाहर से करते रहे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिंदू कोड बिल लेके आओ लेके आओ। तो नेहरू जी ने 1951 में घोषणाएं कर दी चुनाव प्रचार में कि देखो भाइयों बहनों, अगर अगर मैं जीत गया तो हिंदू कोड बिल लेके आऊंगा, ध्यान रखना। अच्छा, लोग तो भारत के मजेदार है, उन्होंने आपस में बात की कुछ लाएगा, अच्छा कुछ लाएगा, बिल लाएगा, कुछ बढ़िया है। लोग तो लोग ही होते हैं। जिस देश में अनशन गांव में अनसेंट हो जाता हो, उस देश में हिंदू कोड बिल कितने लोग समझे होंगे। पर नेहरू ने कहा बाद में मत कहना, बोल रहा हूं हिंदू कोड बिल लेके आऊंगा। लोगों ने हाँ लाओ लाओ लाओ, खूब वोट दिया। नेहरू जी जबरदस्त बहुमत से पीएम बने। अम्बेडकर फिर बोले अब तो जीत गए इलेक्शन, अब लाओ। बोले लाते हैं, रुको थोड़ा सा रुको यार। 51-52 का इलेक्शन जीते, अगला इलेक्शन 57 में था, डरे हुए थे। फाइनली 1955 और 56 में अंबेडकर के दबाव में 3-4 एक्ट पारित हुए। 1955-56 में हिंदू कोड बिल 4 कानूनों के रूप में पारित हुए, जिनमें से पहला है हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम। उसी में लिखा है कि यदि कोई हिंदू पुरुष एक पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह कर लेता है और यदि उसकी पत्नी शिकायत कर देती है और साबित हो जाता है तो 7 साल की जेल है। उसके पहले जेल वेल नहीं होती थी, उसके पहले झेल होता था। पत्नी के लिए झेल होता था कि झेलो, सहपत्नी को झेलो। अब जेल है। जब लोग 3 तलाक में कहते हैं ना कि तलाक देने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है, ये क्या तरीका है, क्रिमिनलाइजेशन क्यों करते हो, तो उसका जवाब ये है कि हिंदू मैरिज एक्ट में भी ऐसा है। इसमें क्या बुरी बात है, ठीक है, थोड़ा धमकी रहनी भी चाहिए, धमकी नहीं होगी तो लोग कैसे मानेंगे। फिर आया हिंदू सक्सेशन एक्ट। सक्सेशन का मतलब उत्तराधिकार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, जिसमें पहली बार बेटों के साथ बेटियों को भी संपत्ति का हिस्सेदार माना गया। उससे पहले केवल बेटे संपत्ति के हिस्सेदार थे। कुछ परंपराओं में, जैसे मिताक्षरा परंपरा में क्या होता है कि बच्चा पैदा होते ही संपत्ति का हिस्सेदार हो जाता है, और दाएं भाग में पेरेंट्स की मौत के बाद बेटा हिस्सा संपत्ति में हिस्सेदार बनता है, लेकिन बनता वही है। पर यह नहीं था कि बेटी को हिस्सा मिलेगा। अब क्या हो गया, संपत्ति में हिस्सा बेटी को भी मिलेगा। हिंदू समाज ने आज तक दिया नहीं हिस्सा, अलग बात है, व्यवस्था कर ली है, मैनेज कर लिया है, लेकिन कम से कम अम्बेडकर जो कर सकते थे वो करवा रहे थे। कानून बनवा गए हैं सब, उस कानून के तहत संपत्ति देना जरूरी है, पर लोग रास्ते निकाल लेते हैं। जैसे महिला आरक्षण पंचायतों में वो रास्ता क्या निकला, सरपंच पति, मुखिया पति, विधायक पति, ये चलता है, ठीक वैसा। एक और एक्ट है हिंदू एडॉप्शन एक्ट कहते हैं उसको, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, यानी हिंदू दत्तक अधिनियम। किसी बच्चे को गोद लेना हो तो उसके संबंध में क्या अधिकार होंगे, इसको बोलते हैं हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। एक हिंदू माइनॉरिटी एक्ट होता है जिसमें बच्चों के अधिकारों की बात होती है। और उसी समय 1955 में एक और एक्ट पारित हुआ, अगर आपने सुना होगा, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कहते हैं, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट कहते हैं। इसी एक्ट को आगे चल के ठीक किया गया 1976 में, जब बना सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। और इसी एक्ट को और मजबूत किया 1989 में, जब बना एट्रोसिटीज एक्ट। जो एट्रोसिटीज एक्ट का इतिहास है वो शुरू होता है 1955 के अस्पृश्यता अपराध अधिनियम से, जो अम्बेडकर के सामने की बातें हैं, ये सब अपने सामने करवा के गए हैं। और इसके बाद 1956 उनके जीवन का आखिरी साल है। उन्हें शायद इस वक्त का अंदेशा हो गया होगा, कुछ लोगों को कहते हैं कि हो जाता है अंदेशा। इस समय नहीं कि दैवीय व्यक्ति थे, क्या तबीयत इतनी खराब रही है कि समझ में आ गया हो कि अब बहुत समय नहीं बचा है। स्वास्थ्य खराब होगा काफी उस समय, और अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले इन्होंने एक विवाह किया, और विवाह जिससे कि वो ब्राह्मण स्त्री थी, डॉक्टर थी। तो कई लोग से बड़ा हल्ला मचाते हैं कि ये क्या बात हुई।
तो उनका तुमसे पूछा मैंने पर्सनल लाइफ है, मियाँ बीवी राजी, बिना बात के उछले काजी, कोई बात हुई? तो भाई किस उम्र में करूंगा, किसके साथ करूंगा, सवर्ण महिला है कि अवर्ण महिला है, आजकल तो बोलते महिला है कि पुरुष है उस जमाने में इसकी छूट नहीं थी, लेकिन आज के जमाने में तो ये भी छूट है। ये तुमसे क्यों पूछूंगा भाई, तो मेरी मर्जी। तो विवाह किया। वो डॉक्टर महिला उनकी चिकित्सा में काफी एक्टिव रही और फिर इनकी मृत्यु हुई। लेकिन मृत्यु से कुछ दिन पहले 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। 1933 में वायदा किया था ये वाला में, वो निभा दिया कि हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, ये कह गए थे। और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा खुद अकेले नहीं ली, कई लाख लोगों के साथ मिलकर ली। और यहां से एक मूवमेंट शुरू हुआ। इस मूवमेंट को बोलते हैं नवयान आंदोलन। नव बौद्ध आंदोलन भी कहते हैं, लेकिन इन्होंने खुद जो इसको नाम दिया वो नवयान था। एक था हीनयान, एक था महायान, तीसरा कौन सा होता है, वायुयान नहीं, तीसरा है नवयान। तो बौद्ध मूवमेंट्स में तीसरा मूवमेंट हो गया नवयान। इसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे क्या था कैसे था है। हाँ, बौद्ध क्यों अपनाया, इस पर उन्होंने खुद लिखा अच्छा खासा विस्तार में। पहले वो सिख धर्म अपनाने के पक्ष में थे और इस पर कई इतिहासकारों ने लिखा है। पहले मैंने बिपिन चंद्रा को कहीं पढ़ा था तो उसमें कुछ और व्याख्या थी, आजकल जो व्याख्या प्रसिद्ध है वो दूसरी है। वो ये है कि सिख धर्म स्वीकार करने के दिनों में, ये बात 1937 के आसपास की बात है, उसी समय ऐसा करने वाले थे, उन्हें ये एहसास हो गया कि सिख धर्म स्वीकार करने के बाद भी इन्हें सेकंड ग्रेड सिटीजनशिप ही मिल पाएगी। यानी सिखों में भी जो दलित सिख बन के जाएंगे उन्हें वो सम्मान मिलेगा नहीं जो सम्मान मिलना चाहिए। और जब इस बात का ठीक से एहसास हो गया तो तय किया कि हम सिख धर्म नहीं अपनाएंगे। और कहा यह कि बुद्ध अकेले व्यक्ति हैं, बाकी सभी धर्मों में ईश्वर है, बुद्ध ईश्वर को मना करते हैं, खारिज करते हैं, अलौकिक बात नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल हैं, प्रैग्मेटिक हैं। और ऐसा प्रैग्मेटिक व्यक्ति ही हमें अपने धर्म का पथ प्रदर्शक दिखाई पड़ता है। ऐसे नहीं माना। 1950 से 54 के बीच में श्रीलंका, बर्मा खूब यात्राएं की, वहां के बड़े बड़े बौद्ध धर्मगुरुओं से उन्होंने खूब चर्चाएं की, डिस्कशंस किए, सेमिनार्स किए, और उसके बाद उन सबको खारिज करते हुए नया रास्ता निकाल दिया, नवयान। और इसके बाद 1956 में ही 6 दिसंबर के दिन इनकी मृत्यु हो गई। 6 दिसंबर का दिन अब तो अन्य वजहों से प्रसिद्ध हो गया है। और इसलिए अम्बेडकराइट्स का एक आक्षेप यह भी है कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने जानबूझ के 6 दिसंबर का ही दिन चुना अयोध्या की मस्जिद तोड़ने के लिए, ताकि हमारा जो एक ऐतिहासिक दिन है उसकी महिमा कम हो जाए। वो हमारे अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस था, वही चुन लिया कम वक्त में। एक दिन आगे पीछे कर लेते, कम से कम हमारे दिन की महिमा रहती है। इतिहास में 6 दिसंबर आती है, पहले का दिमाग में आता है अयोध्या ये कुछ लोग कहते हैं कि नंबर 2 पे चला गया। तो उनका आरोप यह है कि जानबूझ के ऐसा किया गया। पता नहीं जानबूझ से हुआ कि संयोग से हुआ, क्या कहें। ये थोड़ा सा लाइफ स्केच हुआ इनका। अम्बेडकर ने कुछ पुस्तकें लिखी, जिन पुस्तकों में से एक आध को आप कोट कर देंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। जो पुस्तकें प्रसिद्ध हुई उन पुस्तकों में एक है हु वर द शूद्रास। इसका हिंदी अनुवाद आ गया है शूद्र कौन थे। देखिए, हर समुदाय में कोशिश की जाती है कि अपने समुदाय के लोगों को महत्व ज्यादा मिल जाए, थोड़ा सा अतीत को इस तरह से पेश किया जाए कि थोड़ा अच्छा लगे। मैंने कहा था ना, मेरे 2 मित्र हैं राजपूत, कहते हैं कि हम अग्निवंशी हैं, हम सूर्यवंशी हैं, हम चंद्रवंशी हैं। तो मैं कुछ पूछता नहीं, फिर मनी मन में हंस के मैं चुप रह जाता हूँ कि अगर कुछ सवाल पूछे तो उसके बाद फिर मामला मुश्किल हो जाए। जबकि हम सब अमीबावंशी हैं, कहने की बात ये है। उसमें काहे का सूर्यवंशी, काहे का चंद्रवंशी, काहे का अग्निवंशी, बेकार की कोई मीनिंग इन सब बातों का, बेकार बातें। आप लोग घर पे अपने ऐसे बोल मत दीजिएगा बेकार की बातें, है ना। फिर उसके बाद कुछ बेकार की आवाजें आएंगी आपको चटाक चटाक ऐसी आवाजें आएंगी और धम से आप पाएंगे कि आप टन के बाद दिमाग के अंदर ऐसे जो होता है ना, वैसा कुछ फील होगा। यहाँ की बात यही तो ठीक है ना, घर परिवार में ऐसे मत बोलिएगा। वहाँ ये बोलना कि हाँ राधे राधे ऐसे करके, जैसे पेरेंट्स चाहें वैसे बोलिए। मतलब विरोध कीजिए लेकिन विनम्रता से, और उतना ही जितना जरूरी है। हु वर द शूद्रास। तो अंबेडकर ने इस पुस्तक में प्रयास किया ये साबित करने का, एक तो आर्यों वाली जो व्याख्या थी, आर्य आक्रमण की व्याख्या, उसको खारिज कर दिया, और ये साबित करने का प्रयास किया कि जो शूद्र थे वो न केवल यहाँ के मूल निवासी हैं, बल्कि वो अपने वर्ण में क्षत्रिय थे। और बाद में क्या हुआ कि क्षत्रियों और ब्राह्मणों में संघर्ष होने लगा। इन्होंने ब्राह्मणों से पंगा मोल ले लिया, और ब्राह्मणों से पंगा मोल लेने पर क्या होता है, प्रेमचंद बड़ा अच्छा बता के गए हैं कि बाकी किसी के रुपए हो तो आदमी मार भी ले, पर किसी ब्राह्मण के रुपए अगर मार लिए तो हड्डियां चटक चटक के टूटती हैं, उसके बाद पाई पाई निकलती है, चमड़ी फूट जाती है, उसके बाद भी पाई निकल जाती है, क्योंकि पूरा धर्म उनके साथ मजबूती से खड़ा होता है। तो जब ब्राह्मणों से संघर्ष हुआ तो ब्राह्मणों ने इनकी स्थिति को पतित कर दिया, और करते करते इनको शूद्र वर्ण में धकेल दिया, और तब से इनके सारे सामाजिक अधिकार समाप्त हो गए। इस व्याख्या का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है, कोई ऐतिहासिक औचित्य नहीं है। ये व्याख्या वैसी ही है जैसे कुछ लोग अग्निवंशी होते हैं, ये वैसी व्याख्या है। ये वैसी व्याख्या है कि ब्रह्मांड ब्रह्मकांडा है, वैसी व्याख्या है। जिस व्याख्या कोई सिर पैर नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति ने अपने समुदाय को आत्मसम्मान से भरने के लिए एक ऐसी व्याख्या की है जिसे सुन के अच्छा लग सकता है। जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है उसको बोलते हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इस पुस्तक का जिक्र आप जरूर करें। एनिहिलेशन का मतलब है उन्मूलन, तो आप लिखे जाति का उन्मूलन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का उन्मूलन।
तो इसमें उन्होंने बताया कि कैसे कैसे हम जाति को समाप्त कर सकते हैं। ये उनकी अप्रोच जो है उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे अभी, उन्होंने इस बारे में क्या क्या बातें कही हैं। और एक पुस्तक उन्होंने लिखी है द फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म, लिख लीजिए, हिंदुत्व का दर्शन। ये किताब आलोचना में है कि हिंदू फिलोसफी कैसे शूद्रों के साथ, महिलाओं के साथ भेदभाव करती है। लिख लिया, द फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म। और एक किताब और याद रखनी हो जो प्रसिद्ध किताब है, वो है बुद्ध के बारे में, बुद्धा एंड हिज धम्मा। धम्मा समझते हैं आप लोग? बुद्धा एंड हिज धम्मा। ये पुस्तक 1956 में लिखी उन्होंने, अपनी मृत्यु से एकदम पहले छपी उनकी मृत्यु के बाद, जिसमें उन्होंने नवयान की संकल्पना प्रस्तुत की है। ये अम्बेडकर के बारे में कुछ बेसिक बातें ध्यान रखने की है। यहां तक स्पष्ट हो गया? अब यदि कोई आपसे पूछे कि अम्बेडकर की नीति मीमांसा के या उनके नैतिक दर्शन के प्रमुख बिंदु क्या हैं, तो 5-6 बिंदु नोट कर लेते हैं, उन्हीं को अब लिख के आ जाइएगा, तो उससे बात पूरी हो जाएगी। देखिए, अम्बेडकर की जो एथिक्स है, एथिक्स में पहली बात मानी जाती है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो यदि जीवन का उद्देश्य समझे उनके हिसाब से, भारतीय दर्शन में 4 भाग छोड़ के बाकी सब क्या बताए गए हैं? जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और इनमें से परम पुरुषार्थ कौन सा है? मोक्ष है, जो इस जगत से परे है। तो इन्हें रत्ती भर रुचि नहीं है उन चीजों में जो इस जगत के परे वाली चीजें हैं। इन्होंने तो बौद्ध धर्म की भी हवा निकाल दी एक तरह से। जैसे बुद्ध ने कहा था कि पुनर्जन्म होता है, ये बोले नहीं होता पुनर्जन्म। तो लोगों ने कहा बुद्ध ने तो कहा था, और आप बुद्ध की बात कर रहे हो? कह रहे नहीं, बुद्ध ने नहीं कहा था, बाद के लोगों ने ठूस दिया बुद्ध के नाम से। बुद्ध ने मुझे बताया था कि मैं नहीं मानता हूं। तो पुनर्जन्म खारिज कर दिया, निर्वाण खारिज कर दिया, जितनी धारणाएं बुद्ध ने दी थी, यहां तक कि 4 आर्य सत्य खारिज कर दिए। बोले सर्वम दुखम दुखम मन के चलेंगे तो फिर जीवन में बचेगा क्या? खारिज। लोगों ने फिर काहे बुद्ध बन रहे हो, कुछ और बन जाओ। बोले नहीं, बौद्ध धर्म का असली रूप अब सामने आने वाला है। जो बुद्ध लाए थे वो तो पता ही नहीं किसी को, तो बाद के लोगों ने चेंज कर दिया था। अब मैं ठीक कर रहा हूं, अब चिंता ना करें, अब मैं आ गया हूं, अब मैं ठीक कर दूंगा, यदा यदा ही धर्मस्य। तो उसी भाव से उन्होंने उसको चेंज किया। तो इनका मानना है कि जीवन का उद्देश्य केवल और केवल सांसारिक है, सांसारिक जीवन है। और इसका उद्देश्य क्या है? भौतिक सुख प्राप्त करना, सम्मान प्राप्त करना। सम्मान के साथ समानता शब्द भी लिख लीजिए, सम्मान, समानता, न्याय, अधिकार। जीवन का वास्तविक उद्देश्य ये सब हासिल करना है, न कि किसी परलोक के चक्कर में पड़ना है। तो जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक है, पारलौकिक या ट्रांसेंडेंटल जीवन का पूरी तरह से निषेध किया। तो हमें कुछ भी उस जन्म में नहीं चाहिए, ना अगले जीवन में चाहिए, ना मृत्यु के बाद स्वर्ग में चाहिए। जो चाहिए यही चाहिए, क्योंकि गीता ने बहुत बुड़बक बनाया है बहुत लोगों को। और इसलिए जो अम्बेडकराइट्स हैं, मैं 1-2 अम्बेडकराइट्स को जानता हूँ, अच्छे विद्वानों को। तो अब तो मैं फेसबुक पे नहीं हूँ, जब था तब देखता था वो क्या कमेंट्स करते थे, बड़े तीखे कमेंट्स। तो एक बार जन्माष्टमी के दिन कमेंट आया कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, तो इंसान टाइप से कुछ लिखा, और उसके नीचे लिखा, बुड़बक समझे हो क्या? कर्म हम करें, फायदा बाकी लोग लूटें, ये बहुत हो गया। अब कर्म भी हम करेंगे, फायदा भी हम लूटेंगे। और आप सोचिए कि जाति व्यवस्था में अगर सबको ये विश्वास दिला दिया जाए कि आपका काम केवल अपने वर्ण के अनुसार कर्म करने तक ही सीमित है। मैं जाति व्यवस्था कह रहा हूं जो जन्म पे आधारित है। जन्म पे आधारित जाति व्यवस्था में यदि कोई योग्य व्यक्ति शूद्र की भूमिका में काम करने को बाध्य है और कोई अयोग्य व्यक्ति ब्राह्मण या क्षत्रिय बना हुआ है, तो क्या यह सिस्टम योग्य व्यक्ति की मेहनत को अयोग्य व्यक्तियों के फायदे में डाइवर्ट नहीं करता? तो करता ही है। और इसलिए अम्बेडकराइट्स कहते हैं कि बहुत हो गया, मेहनत हम करें, फायदा कोई और उठाए, अब ये नहीं चलेगा। और इसलिए इनका सिंपल मानना है कि जब भी कोई आपसे पारलौकिक बात करे कि अगले जन्म में मिलेगा, मोक्ष में मिलेगा, निर्वाण में मिलेगा, ऐसी किसी बकवास में नहीं आना है। केवल और केवल इहलौकिक उद्देश्य तक सीमित रहना है, और इस जीवन में ये सब चाहिए, ये ध्यान रखना है। फिर उनके एथिक्स का सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो है समानता। और जब वो समानता की बात करते हैं तो समानता मुख्य रूप से 2-3 वर्गों के लिए समानता की बात करते हैं। तो समानता में उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण वर्ग तो है शूद्र वर्ग, और दूसरा महत्वपूर्ण वर्ग है स्त्री। अब आपको ये बताने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि शूद्रों के लिए क्या किया उन्होंने, स्त्रियों के लिए क्या किया, हमने उनके इतिहास में देख लिया है। साथ में वो जनजातियों के लिए भी काफी चिंतित रहते हैं, मतलब मजदूर भी, अल्पसंख्यक भी, ये सब उनकी चिंताओं के केंद्र हैं। लेकिन यदि कोई आपसे पूछे कि चिंताएं मुख्य रूप से क्या हैं, तो 2 हैं, शूद्र और स्त्री। शूद्रों के पक्ष में क्या क्या बताएंगे आप? कोई 2-3 बातें जो ऐतिहासिक हैं। एक तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इस किताब का जिक्र जरूर कीजिए, इसमें उन्होंने बताया है कैसे इस चीज से मुक्ति मिलेगी, मैं भी आपको समझाता हूं वो भी। दूसरा आप बताएं वो सारे मूवमेंट्स, आंदोलन, कौन कौन से आंदोलन? कुछ मंदिर प्रवेश आंदोलन भी थे, कुछ कुओं से जुड़े हुए आंदोलन थे कि हम आगे पानी पिएंगे, और जो महत्वपूर्ण आंदोलन है मनुस्मृति दहन। कब होता है मनुस्मृति दहन दिवस?
25 दिसंबर है, उसका जिक्र कर दीजिए। और फिर अंत में ये कि यदि शूद्रों को न्याय न मिले तो उन्हें धर्म छोड़ देना चाहिए। उससे पहले संविधान का जिक्र कर दें कि संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के चेयरमैन होने के नाते उन्होंने आर्टिकल 14 से 18, स्पेशली 17 और उसके बाद 1955 का एक्ट, ये सब उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं शूद्र समाज को बराबरी के स्तर पर लाने के लिए। यदि कोई उनसे पूछे कि अंबेडकर जी शूद्रों की समस्या कैसे दूर होगी, तो वो महात्मा गांधी को देखते हैं अजीब समूह बना के कि जब तक ये है तब तक कैसे दूर होगी, क्योंकि उनको लगता है कि जब बड़े बड़े विचारक लोग समर्थन करेंगे तो कैसे बात बनेगी, वर्ण जाति कैसे समाप्त हो। अगर इस पर आप अंबेडकर का व्यू जानना चाहें, देखिए जाति व्यवस्था, अगर आप जाति व्यवस्था को थोड़ा समझते हैं ठीक से, पहली बात तो वर्ण व्यवस्था किसी जमाने में रही होगी अच्छी, हमें नहीं पता। जिस समय अंबेडकर स्ट्रगल कर रहे थे उस समय जाति व्यवस्था जन्म आधारित थी या कर्म आधारित थी? जन्म आधारित थी। तो उनकी मुख्य समस्या क्या है? जाति समस्या है। एक जमाने में वर्ण व्यवस्था महान थी, इससे क्या होगा? थी तो थी, छोड़ो ना उस बात को। अब जो है वो समस्या है, उस समस्या को दूर कैसे करें? ये कह रहे कि वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था समाप्त इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उसका समर्थन धर्म के अंदर छिपा हुआ है, धर्म द्वारा समर्थित है। और धर्म ऐसा है कि वो एक एक व्यक्ति की चेतना का हिस्सा बना हुआ है। जैसे आप ही लोग जब जिस घर में पैदा हुए, आप पाएंगे कि 2-3 साल तक होते होते, यहां तक कि बच्चे को अपना नाम ठीक से याद होने से पहले अपने धर्म की मान्यताएं उस पर हावी हो जाती है और बच्चा अपने धर्म की बातें सीखता है। भाई जैसे जिन घरों में नॉनवेज खाया जाता है उन घरों में बच्चे ये सोचने से पहले कि वेज नॉनवेज क्या उचित क्या अनुचित, तब तक नॉनवेज का शौक इतना पाल चुके होते हैं कि छूटता ही नहीं उसके बाद। टेस्ट पहले किया, विचार बाद में किया। अगर पहले विचार हो फिर टेस्ट हो तो आदमी सोचे भी। अगर पहले टेस्ट की आदत लग गई है उसके बाद विचार का प्रश्न बना, यही धर्म में होता है। हम धर्म का टेस्ट पहले करते हैं, विचार बाद में करते हैं। इसलिए ओशो रजिश ने बड़ी अच्छी बात कही कि इस देश में विधायक चुनने की उम्र 21 साल है और धर्म चुनने की उम्र 21 मिनट भी नहीं है, जबकि धर्म चुनना विधायक चुनने से ज्यादा मुश्किल काम है। धर्म आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा, विधायक आप चुनेंगे। क्या बात है! जाति आप नहीं चुनेंगे, धर्म आप नहीं चुनेंगे, राष्ट्रीयता आप नहीं चुनेंगे, आप क्या चुनेंगे? विधायक। यानी जीवन के असली मुद्दों पर आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपके लिए क्या ठीक है, और वाहियात टाइप के जो मुद्दे हैं उन पे आपसे पूछेंगे हर 5 साल में, आओ फिर बताओ कौन विधायक चाहिए आपको। और ये तो रोचक है। इसलिए अगर आपने अपने घर के उपदेशों को ध्यान दीजिए, जब छोटे बच्चे थे आपने श्रवण कुमार की कहानी सुनी होगी जरूर। सुनिए नहीं सुनी? हाथ खड़ा कर दो। सुनी ना ठीक से? हाँ। और पेरेंट्स ने विशेष बल देकर सुनाई होगी कि श्रवण कुमार जैसा बच्चा सदियों में एक आध होता है, अपने अंधे माँ बाप को टोकरी के अंदर बिठा के घूमता था, और फिर क्या हुआ? किसका बाण लगा? दशरथ का बाण लगा, और अंधे माँ बाप ने श्राप दिया, जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प के मर रहे हैं वैसे तू भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प के मरेगा। पहले से तय था सब कुछ। और फिर कैकेयी का रोना पहले से तय था, फिर कैकेयी के रुदन पर राम का वनवास, और उसके बाद दशरथ का वही हाल हुआ। ये सब सुन के बच्चों के मन में आता है पेरेंट्स का ध्यान रखना, वरना हमारा ध्यान कोई नहीं रखेगा बाद में। ध्यान रखना जरूरी है। ऐसी कुछ कहानी और भी सुनी होगी। शबरी की कहानी सुनी होगी। शबरी बेर टेस्ट कर रही थी कि कड़वा तो नहीं है, जहरीला तो नहीं है, फिर राम को खिला रही थी। इसमें निहित है कि एक महिला टेस्ट करने के लिए, ठीक है, मतलब टेस्ट करेगी, चेक करेगी जहर वहर तो नहीं है, उसके बाद भगवान राम को खिलाएगी। तो वो फिडाइन जो समूह है उसकी मेंबर एक तरह से मान सकते हैं आप। बहुत सारे ऋषि हैं जिनकी पत्नी पर दिल आया किसी भगवान का, और ऋषि ने नाराज होकर अपनी पत्नी को पत्थर का बना दिया, है ना। ऋषि की पत्नी पर दिल आया भगवान का और ऋषि ने नाराज होकर पत्नी को पत्थर का बना दिया। वो तो भला हुआ कि राम वहां से गुजरे और राम का पैर लगने से वो ठीक हो गया। केमिस्ट्री वाले सिर्फ ढूंढ के रह जाते हैं कि ये कौन सी केमिकल, कौन सा ये मतलब कंपोजिट बना, कैसे बना, क्या हुआ। लेकिन ये हमारे धर्म की बात नहीं, हर धर्म में ऐसी कहानियां हैं। हमें जो देखना है वो ये कि कौन से वर्गों के साथ ट्रीटमेंट कैसा हो रहा है। उन्हीं कहानियों में एकलव्य की कहानी भी है, जो जाति से कमजोर है इसलिए उसको स्टेटस नहीं मिलेगा। उसी पुस्तक में कर्ण की कहानी भी है, जो राज दरबार में रहेगा किंतु क्योंकि जाति खराब थी इसलिए उसको स्टेटस नहीं मिलेगा, हक नहीं है उसको कई काम करने का। राम की कहानी में शंभू आता है, एक ऐसा दलित व्यक्ति जो तपस्या कर रहा था, राम ने उसकी हत्या कर दी। राम ने उसकी हत्या कर दी। इसलिए अम्बेडकरवादी लोग अक्सर शंभूक की कथा भी लिखते हैं, खूब लिखते हैं शंभूक के बारे में, क्योंकि उनको लगता है कि शंभूक, एकलव्य, ये वो प्रतीक हैं जो जातीय अन्याय के प्रतीक बनके हमें प्रेरणा देते हैं, मोटिवेशन देते हैं। तो अम्बेडकर ने इस प्रश्न पर जो तर्क दिया वो ये कि जाति व्यवस्था धर्म से समर्थित है। और धर्म से समर्थित का मतलब क्या है? जैसे हमारे धर्म में अगर सबसे प्रमुख पुस्तक गीता को मान लिया जाए तो गीता में भी वर्ण व्यवस्था का समर्थन है, और गीता जिस महाभारत पुस्तक का हिस्सा है उसमें तो है ही। उसी महाभारत में हमारे पास कर्ण की कहानी भी तो है ही ना। और इसलिए हिंदू धर्म का व्यक्ति, क्योंकि वो धर्म से गहराई से जुड़ा है और धार्मिक उपदेशों में जाति व्यवस्था निहित है, इसलिए जब तक धर्म में सुधार ना हो तब तक जाति व्यवस्था को हमारे समाज से दूर किया ही नहीं जा सकता। और इसलिए अम्बेडकर ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि जाति व्यवस्था ठीक हो तो इसके लिए व्यापक धर्म सुधार की जरूरत है। व्यापक धर्म सुधार की जरूरत है।
और व्यापक धर्म सुधार में एक पक्ष उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि हिंदू धर्म में भी एक ही पुस्तक को स्वीकार किया जाए, और वो पुस्तक कैसे बने, सभी धर्म ग्रंथों को मिला के एक पुस्तक बनाई जाए, और इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि उस पुस्तक में किसी प्रकार के भेदभाव की गुंजाइश न हो। एक ऐसी पुस्तक जिसको सब हिंदू लोग माने, और उस पुस्तक में ध्यान दें कि किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव वाली बात न हो, और फिर बाकी तथाकथित पुस्तकों को स्वीकार करना अपराध घोषित किया जाए, क्राइम। जो पुस्तकें भेदभाव पैदा करती हैं उन पुस्तकों को प्रयोग करना, उनका प्रचार करना, समर्थन करना, वो क्राइम हो। और एक पुस्तक सभी हिंदू लोग स्वीकार कर लें जो लॉजिकल तरीके से बनाई जाए, जिसमें भेदभाव वाली बात ना हो। अगर ये हुआ तो एक लंबे समय के बाद आप उम्मीद कर सकते हैं कि जाति व्यवस्था खत्म होगी, वरना ये उम्मीद करना आसान नहीं। देखो एक कंसेप्ट समझ लो यहां पर, कभी जरूरत पड़े ना। अगर कोई पूछे कि जाति व्यवस्था की स्थिति क्या है, हमेशा ध्यान रखो जाति एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था थी, सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम था। इकोनॉमिक का मतलब है कि हर जाति का अपना एक व्यवसाय होता था। दर्जी एक व्यवसाय भी है, जाति भी है ना। कुम्हार व्यवसाय भी है, जाति भी है। बढ़ई व्यवसाय भी है, जाति भी है। नाई व्यवसाय भी है, जाति भी है। तो हर जाति का व्यवसाय होता था, और हर जाति का सामाजिक एक क्रम तय था ऊंच नीच में। सामाजिक के दो मतलब है, एक तो विवाह किस जाति और किस जाति के बीच में हो सकता है, और दूसरा खान पान के संबंध किस जाति और किस जाति के बीच में हो सकते हैं। तो जाति व्यवस्था का बेसिक मतलब हुआ सोशल इकोनॉमिक सिस्टम। सोशल सिस्टम ऊंच नीच वाला, इकोनॉमिक सिस्टम कौन सी जाति कौन सा व्यवसाय करेगी। कोई अगर आपसे पूछे इंटरव्यू में या कहीं भी कि जाति की अभी क्या स्थिति है, जाति क्यों नहीं जाती आखिर, तो इसकी क्या वजह है, तो आप इसका जवाब दें कि इकोनॉमिक फ्रंट पर जाति लगभग चली गई है, नहीं तो 10, 20, 50 साल में चली जाएगी। क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति की जाति क्या है और उसका व्यवसाय क्या है, उसके बीच में काफी गैप आना शुरू हो गया है। हर जाति के लोग हर तरह के व्यवसाय में एंट्री करने लगे हैं। केवल दो व्यवसाय में एंट्री अब तक नहीं हो पाई है। एक है पुरोहित का व्यवसाय। पुरोहित के व्यवसाय में लगभग 0% बाकी जातियों के लोग हैं, उसमें सारे ब्राह्मण लोग हैं, क्योंकि समाज की मान्यताएं ऐसी हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तो बड़े प्रोग्रेसिव हैं इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो वैष्णो देवी वाला ट्रस्ट है, उसमें एक पंडित जी ने केस किया। पहले क्या था कि चढ़ावे का हिस्सा मिलता था, फिर वो वैष्णो देवी का मंदिर सरकार के हाथ में आ गया, जम्मू कश्मीर सरकार के हाथ में। तो पुरोहित जो पहले मंदिर का एक न्यासी जैसा था, अब वो सरकारी सेवक हो गया। तो एक्ट पास हुआ, उस एक्ट में बताया था कैसे कैसे व्यवस्था करेंगे, साथ में लिखा था कि पुरोहित को इतना वेतन दिया जाएगा। पुरोहित ने केस कर दिया कि मैं तो चढ़ावा लूंगा, वेतन क्यों लूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई अब तुम सरकारी सेवक हो, सरकारी सेवक को चढ़ावा नहीं मिलता है, वो मिलता भी तो लिखा नहीं होता कि मिलेगा चढ़ावा, वेतन मिलता है, वेतन वेतन ही मिलेगा। और एक दूसरे केस में ओबीसी समुदाय के एक व्यक्ति ने केस किया कि मैं इस मंदिर में पुरोहित बनना चाहता हूं, मुझे एंट्री नहीं मिल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, सरकारी कंट्रोल वाला मंदिर था, तो उन्होंने कहा सर सदियों से परंपरा चली आ रही है कि इस वर्ग, पुरोहितों में भी खास वर्ग, इस वर्ग के पुरोहित ही इस मंदिर में धार्मिक कार्य करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत जाए परंपरा, एग्जाम करवाओ, सब पार्टिसिपेट करेंगे और उस एग्जाम के थ्रू जो सिलेक्ट होगा वो इलेक्ट होगा, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ, हमारे संविधान में एक आर्टिकल 16(5) है, उसके बेस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक छूट दे रखी है, और वो ये छूट है कि किसी धार्मिक संगठन के धर्म संबंधी पदों को 100% उस धर्म के व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जा सकता है। मतलब कल को कोई अहमद नाम का व्यक्ति कहे कि मुझे मंदिर में पुरोहित बनना है, मुझे मौका नहीं मिल रहा है, फिर एग्जाम करवा दें, ऐसा नहीं होगा। हिंदू धर्म का एक मंदिर है, तो मंदिर में पुरोहित का काम धार्मिक कार्य है, वो कार्य करने वाले 100% व्यक्ति हिंदू ही होंगे। किसी मस्जिद में मौलवी बनने वाला व्यक्ति मुसलमान ही होगा, ये कर सकते हैं। और ये हमें आर्टिकल 16(5) के तहत संविधान से सुरक्षा हासिल है। पर यह सुरक्षा हासिल नहीं है कि हिंदुओं के मंदिर में पुरोहित सारे के सारे ब्राह्मण ही होंगे, ये सुरक्षा हासिल नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि हिंदू मंदिरों में पुरोहित बनने की योग्यता कोई भी हिंदू रख सकता है। उसके जो भी आपको तरीका निकालिए, एग्जाम करवाइए, इंटरव्यू करवाइए, और फिर उसके माध्यम से आईपीएस इंडियन पुरोहित सर्विसेज का सिलेक्शन कर लीजिए। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें तो हो ही सकता है ना। असिस्टेंट पुरोहित, डेप्यूटी पुरोहित, स्पेशल पुरोहित, फिर और आगे पुरोहित इन चीफ, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुरोहित, डीजीपी, ऐसे करो, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जो भी होगा एक लोकतांत्रिक देश में, संविधान वाले देश में ऐसे ही तो होगा, सिस्टम से होगा। तो आप पूरी बात समझ गए कि वर्ण जाति कैसे खत्म होगी। इसके लिए व्यापक धर्म सुधार होने चाहिए। और दूसरा धर्म सुधारों में एक दूसरी बात उन्होंने ये कही कि पुरोहित का जो पद है वो केवल ब्राह्मणों तक सीमित ना रहे। पुरोहित के पद पर एक खुली प्रतिस्पर्धा हो जिसमें हर व्यक्ति शामिल हो सके। प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, जब हर पद में हो रही तो उसमें भी होनी चाहिए। तो लौट के आएंगे, जाति व्यवस्था व्यवसाय के मामले में लगभग खत्म होती जा रही है, केवल पुरोहितों में बची है, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। दूसरा है सबसे निचला जो हिस्सा है, जैसे भंगी है। अब क्या होता है कि सफाई कर्मी की जब वैकेंसी निकलती है सरकारी, तो फॉर्म भरने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब फॉर्म भरते हैं लाइन से। और कई ब्राह्मण सफाई कर्मी बन जाते हैं, कई वैश्य बन जाते हैं, क्षत्रिय बन जाते हैं। ये खूब हो रहा है आजकल। लेकिन सफाई करते नहीं। फिर क्या करते हैं, सरकार से वेतन कितना मिलेगा, 30,000 रुपए। करना क्या है, कुछ टॉयलेट की सफाई करनी है। टॉयलेट की सफाई करने के लिए निजी क्षेत्र में कितना वेतन मिलता है, 2, 3, 4, 5,000 रुपए। तो क्या करते हैं, 30,000 की नौकरी में आ गए,
फिर ऑफिस के जो एडमिन हेड है उससे सांठगांठ कर लेते हैं कि सर 30 में से हर महीने 3 आपका है, तनाव मत लीजिएगा, काम चाहिए काम हो जाएगा, कुछ बोलना मत, हर महीने 3 मिलता रहेगा, बोलोगे तो वो नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। कर नहीं तो आप जैसे हो बस काम होता रहे और 3 मुझे मिलता रहे। फिर वो क्या करते हैं कि निजी क्षेत्र में जाते हैं, उसी जाति के व्यक्ति को पूछते हैं कि भाई कितने पैसे मिलते हैं, कहते हैं हुजूर महीने भर में 4,000 कमा लेते हैं, तो हम तुम्हें 5,000 देंगे, हमारे लिए काम करोगे, हाँ आ जाओ। फिर सरकारी ऑफिस हो जाते हैं कि ये जो ऑफिस है ना ये साफ करना है सुबह सुबह, रोज रोज सुबह आ जाना साफ करना, कोई नाम पूछे मेरा नाम बताना, कोई तुमसे नाम पूछे ना तो मेरा नाम बताना, बोलना केवलानंद हूं मैं, ऐसा नाम बताना, ठीक है। अब धूमधाम से कार्यक्रम चल रहा है, उस भंगी जाति के व्यक्ति को भंगी का ही काम करना पड़ता है, 5,000 रुपए ही मिल रहे हैं, और उसी में वो सीवर के अंदर भी घुसता है देश की सफाई करने के लिए। स्वच्छता अभियान सबसे गहरा तो वहां चलता है ना, और उसी में जहरीली गैस से मर भी जाता है कई बार, लेकिन उसको मिलेंगे 5,000 रुपए, 3,000 मिलते हैं साहब को जिनका एकमात्र काम है आंखें बंद रखना, और बाकी 22,000 मिल जाता है उस व्यक्ति को जिसने उस पद पे सिलेक्शन ले लिया किंतु सफाई करता नहीं है। सरकारी नौकरी कैसे सिस्टम को ठीक चेंज करती है, क्या सिस्टम में नए नए उसमें रूप आते हैं, बहुत रोचक कहानी है। इसलिए कहते हैं कि जाति व्यवस्था का टॉप और बॉटम लेवल अभी भी जाति से तय होता है, बीच के लेवल्स पर जाति और व्यवसाय का लिंक टूटने लगा है। समझ पा रहे हैं आपको? ठीक यही बात सामाजिक में है, आजकल विवाह भी होने लगेगा अंतर जातीय। कितने होते होंगे परसेंटेज बताइए? 5%? मेरे ख्याल 5 थोड़ा ज्यादा हो गया। असल में महानगर में रह के ऐसा लगता है, लेकिन महानगर भी तो सारे नहीं है ना, 1-2% होते होंगे शायद, लेकिन 1-2 भी कुछ तो है ना भाई। बाकी आप लोग जब आगे आएंगे तो उसके बाद संख्या बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी। जैसे आप में से कितने लोग अंतर जाति विवाह करने में उत्सुक हैं? कि मैं तीन वोट पूछूंगा, 3 प्रश्न, आप हाथ खड़ा कर लीजिएगा। नंबर 1, अच्छा जो तीनों में हाथ नहीं खड़ा करेगा उससे शादी होगी नहीं, देखिएगा। ये मतलब मेरा श्राप है आप लोगों को, अगर कहीं भी हाथ खड़ा नहीं किया, ठीक है। चलिए, तो तीनों में से किसी एक में हाथ खड़ा कर लेना, ठीक है। 3 ऑप्शंस हैं, तीनों में से किसी एक में हाथ खड़ा करना है। आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 में हाथ खड़ा कर लें कि ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन किसी में ना करें तो वही होगा। पहला ऑप्शन कि मैं अपनी जाति में विवाह नहीं करूंगा, अंतर जाति विवाह ही करूंगा या करूंगी, हाथ खड़ा करें। ऐसे लोगों की संख्या 1 2 3 4 4 ही लोग हैं, आप भी हैं, 5 हो गए हैं, ठीक। दूसरा, अच्छा 2 और भी है भाई, 7 लोग हुए हैं, 8 हो गए, एक और उठा, हाँ बढ़िया, अब 9 हो गए। जिन जिनको कोई याद आ रहा है उसके बाद हाथ खड़ा कर रहे हैं। कई लोगों ने पहले हाथ खड़ा किया, वो सैद्धांतिक समर्थन था, बाकी लोगों ने कहा अच्छा वो हो जाती है, हाथ ऊपर है। लेकिन इसमें निहित है कि दूसरा पक्ष भी तैयार हो, ये भी तो निहित है ना। चलिए, दूसरा स्टैंड है कि दोस्ती अपनी जगह है, अफेयर अपनी जगह है, फ्लर्ट अपनी जगह है, लेकिन जब शादी की बात आएगी तो शादी अपनी जाति में ही करेंगे। हाथ खड़ा करें। इसमें घबरा क्यों रही हो? करो आप, ठीक से, घबराने से क्या होगा? इसमें 8-10 लोग हैं। अच्छा, आप शुरू के वाक्य से परेशान है कि ये सब लागू हो जाएगा इसके ऊपर कि फ्लर्ट अपनी बात है और बाकी सब अपनी जगह, वो सब हटा के कि शादी जब भी होगी अपनी जाति में ही करेंगे, इतना हिस्सा है, बताइए। करीब 10 के आसपास ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम इसी में हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन मुझे सबने बताया था पर्सनली कि हम इसी में आते हैं। और तीसरा कि भाई हम तो शादी अपनी चॉइस से करेंगे, अपनी जाति में हो तो ठीक, किसी और जाति में हो तो ठीक, क्या फर्क पड़ता है। चलो, अब असली वोट, चौथा मत भी है। नहीं, तीनों में से आपने जिसमें भी हाथ खड़ा किया, चौथे में फिर से हाथ खड़ा कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो। वो ये है, मेरा प्रश्न है आपसे कि मान लीजिए आपके सामने जीवन में ऑप्शन ऐसा हो कि 2 व्यक्ति एकदम बराबर है, सारे गुण सब मैच कर लिया आपने, है ना। कितने भाई बहन ये मैच कर लिया, पेरेंट्स की उम्र कितनी बची है वो मैच कर लिया, संपत्ति कितनी हाथ लगेगी वो सब कैलकुलेट कर लिया है, ऑल कैलकुलेशंस डन। और उसके बाद आपको 2 व्यक्ति एकदम बराबर लग रहे हैं। इतना कंफ्यूजन है कि पेरेंट्स का बेटा फाइनल तो करो, किससे शादी करोगे? आपने कहा पापा सिक्का लो और टॉस करके देख लेते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति है, इतना बराबर है। उनमें से एक आपकी जाति का व्यक्ति है, दूसरा दूसरी जाति का व्यक्ति है। अब सवाल समझ गए होंगे। बाकी सब चीजें बराबर होने पर आप में से कितने लोग अंतर जाति विवाह को वरीयता देंगे, प्राथमिकता देंगे? ऐसे लोग कितने हैं? ऐसे लोग 25 से, मतलब अपनी जाति से परेशान हो बेसिकली कि किसी और में जाना है। और कितने लोग अपनी जाति को वरीयता देंगे इस सिचुएशन में कि जब बराबर है तो अपनी ठीक है जाति, ठीक है। चलिए, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप क्या करेंगे इस स्थिति में? हाँ, वीडियो साहब, अपनी जाति में शादी करोगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। अपनी जाति में आराम से हो भी जाती है, वो दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी जाति में आराम से होती भी नहीं है भाई, मार पिटाई भी होती है, कभी कभी तो ज़्यादा ही हो जाती है ना। तो चलिए, तो इंटरव्यू में जब आप पहुंचेंगे मैं सब सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, ऐसी 10 छुट्टियां लूंगा और मैं फिर आपके साथ बैठ के खूब सारे सवाल करवा दूंगा। मेरा ख्याल है कि आप कह सकते हैं कि सर अगर सब कुछ बराबर है तो मैं अपनी जाति में शादी करना चाहूंगा, और उसकी वजह यह है कि मैं अपने पेरेंट्स और अपने परिवार को बिना बात के तनाव क्यों दूं। अगर मैं किसी को पसंद करता हूं, वो किसी और जाति से है, तो मैं निश्चित रूप से वहां विवाह करूंगा। अगर मुझे अपनी पसंद से विवाह करना ही नहीं है, ऑप्शंस देके विवाह करना है, और 2 ऑप्शंस एकदम बराबर हैं,
तो सवाल है कि पेरेंट्स को मैं तनाव केवल शौक में दूं, ऐसा क्यों करूं? और इसलिए मेरा ख्याल है कि मैं अपनी जाति में कर लूंगा, या दूसरा क्या हो सकता है कि मैं दूसरी जाति में ही विवाह करूंगा, क्योंकि और कुछ हो ना हो, मुझे वहां बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। मेरी ही जाति के लोग वैसा ही सोचते हैं जैसा मैं सोचता हूं, उनके जीवन का रेफरेंस वैसा ही है। किसी और जाति का स्पाउस होगा तो कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा जो अपनी जाति में नहीं मिलेगा। आप इनमें से कोई भी जवाब दें, वो जवाब अच्छा है। इंटरव्यू में ये मैटर नहीं करता कि आपने ये बोला कि वो बोला, आपने जो भी चुना उसका तर्क क्या दिया वो मैटर करता है। तर्क अगर है तो ठीक है, क्या परेशानी है? बहुत दिन बाद फॉर्म में है, कह रहे दोनों से नहीं हो सकता है। अच्छा, ऐसा प्रश्न केवल लड़के ही पूछ पाते हैं, ये पैट्रियार्की का एक खास रूप है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ, अजीब सा, बहुत भद्दा सवाल पूछ रहा हूँ लड़कों से, कि आपकी बहन के दो रिश्ते आए हैं, क्या उसमें कोई ये कहेगा दोनों से नहीं हो सकता? क्या कोई कहना चाहेगा? अब कोई नहीं कहेगा। अब सोच के खराब लग रहा होगा। अपनी बात आए तो दोनों और जैसे ही घर की महिला की बात आए तो नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये पैट्रियार्की है, पितृसत्ता का छिपा हुआ रूप जो हमारी डिस्कशन से सामने आता है। खैर, बात समझ गए? पुरोहित प्रतिस्पर्धा हो। अब जो स्थिति है कि सामाजिक मामलों में विवाह आजकल होने लगा है, खान पान तो आजकल जनरली शहरों में तो धूमधाम से होता है, कोई दिक्कत है ही नहीं। जैसे आप लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता होगा कि साथ में बैठा व्यक्ति किस जाति का है, सोचते भी नहीं होंगे। कुछ खाने पीने को मिले तो माइंड भी नहीं करते होंगे, जाति बाद में देखेंगे, पहले खिलाओ तो सही खूब। लेकिन जाति व्यवस्था तो खत्म हो रही है। खत्म होने का मतलब कम से कम 500-700 साल लगेंगे अभी खत्म होने में, लेकिन प्रोसेस चल रहा है। जो नए भारत की समस्या है वो है जाति का राजनीतिक पक्ष सक्रिय हो गया है, जाति वोट बैंक बन गई है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि आधुनिक भारत में जाति खत्म हो रही है, जातिवाद बढ़ रहा है। जातिवाद का मतलब है विभिन्न जातियों के आंदोलन सांसारिक चीजों में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, इलेक्शंस में और मामलों में, नौकरी में आरक्षण के लिए आंदोलन, वो सब। और जो लोग जाति के बेस पर राजनीति करते हैं, क्या वो जाति की परंपरागत मान्यताओं को फॉलो करते हैं या जाति केवल वोट बैंक है उनके लिए? वोट बैंक है। इसलिए एक कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, जाति खत्म हो रही है, जातिवाद बढ़ रहा है। और जातिवाद का जाति से कोई संबंध नहीं है सिवाय नाम के। तो अम्बेडकर जी का जाति के बारे में जो पर्सपेक्टिव मैंने बता दिया आपको। दूसरा है महिलाओं के मामले में, स्त्री समानता के मामले में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो क्या है? हिंदू कोड बिल। और हिंदू कोड बिल कब पारित हुआ? 1955-56 में। 55 में एक एक्ट हुआ था, 56 में 3 एक्ट पारित हुए थे। इन चारों को मिला के बोलते हैं हिंदू कोड बिल। नेहरू जी अड़े हुए थे किसको पास करना ही है, राजेंद्र प्रसाद इसके विरोध में थे, राष्ट्रपति थे ना उस समय हमारे। तो रोचक कहानियां चलती हैं कि नेहरू ने दोनों सदनों से पास करवा के राष्ट्रपति को भेजी फाइल। राष्ट्रपति का मन था कि इसको पास ना करें, क्योंकि राष्ट्रपति जी उस परंपरा से थे जो, असल में कांग्रेस तो क्या ना, एक जहाज था जिसमें हर तरह के लोग थे, हर तरह के गुट थे। तो कांग्रेस के अंदर थोड़ा सा राइटिस्ट आदमी मिल जाएगा, लेफ्टिस्ट व्यक्ति भी मिल जाता है। तो राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अंदर राइट विंग वाले व्यक्ति थे, नेहरू कांग्रेस के अंदर लेफ्ट विंग के व्यक्ति थे जो धर्म को खारिज करते थे। राजेंद्र प्रसाद धर्म को बड़ा सम्मान देते थे। तो कहते हैं कि उन्होंने फाइल पे लिखा, राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। और खूब जोश आ गया जनसंघ के लोगों में कि रुक गया रुक गया रुक गया, राजेंद्र बाबू हमारे साथ है। फिर कहते हैं कि नेहरू जी ने उसके नीचे नोट लिखा, संविधान में अनुच्छेद 61 भी है। 61 जानते हैं ना, महाभियोग। तो लोग मजाक में कहते हैं कि राजेंद्र जी के सामने संकट यह था कि अब वो अपना पद बचाएं कि देश की सभ्यता आन बान शान बचाएं। तो पद बचा लिया उन्होंने अपना। उसके बाद क्या हुआ? साइन हो गया, और साइन होने पर चारों एक्ट लागू हो गए। और जिस दिन लागू हुए उससे पिछली रात तक जनसंघ का स्टैंड यह था कि धर्म के मामले में, समाज के मामले में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। खूब विरोध किया। जब पास हो गया, साइन हो गया, अगले दिन से स्टैंड क्या बना? अगर महिलाओं की बराबरी इतनी महत्वपूर्ण है तो मुसलमानों के लिए भी तो होगी, इनको ठीक करो। हमारा तो हो गया जो था, अब एक ही शादी कर सकते हैं हम, तो ये चार करेंगे। वही वाली बात है भाई साहब, दो पूछ रहे थे अभी, वही वाली बात है, वो 4 करेंगे, हमें करेंगे। तो उसके बाद से हुआ कि मुसलमान एक शादी कर सके। अब हमारा मूल मुद्दा यह है। और अब जाके मामला सेट हो गया कि होने वाला है? अभी नहीं हुआ, हो जाएगा। तो अभी 4 साल बचे हुए हैं। 4 साल में तो पता नहीं क्या क्या होने वाला है। अभी देखो, 2 बच्चा नीति आके रहेगी, देखना जल्दी ही। तीसरा बच्चा होती फांसी पर टांग देंगे, देखिएगा। मतलब माँ बाप को, बच्चे को नहीं। चलिए, ये अंबेडकर के एथिक्स के मेन पॉइंट्स हैं। 3-4 पॉइंट्स अलग से केवल एक एक वाक्य में नोट कर लीजिए। अन्य बिंदु क्या क्या है? अन्य बिंदुओं में एक बात लिखिए, गीता का विरोध। गीता मतलब श्रीमद् भागवत गीता नाम की पुस्तक। गीता का विरोध, ब्रैकेट में लिखिए वर्ण व्यवस्था। समझ गया संकेत? अगला लिखिए मार्क्सवाद का भी विरोध, क्योंकि वह आर्थिक समस्या को केंद्र में रखता है। क्योंकि वह आर्थिक समस्या को केंद्र में रखता है, जाति जैसे प्रश्नों को महत्व नहीं दे पाता। अगला पंचायती राज का विरोध। क्यों विरोध है, समझ पा रहे हैं? पंचायती राज का ब्रैकेट में लिखिए पुरुषवादी सवर्णवादी संरचना। मतलब जो परंपरागत पंचायतें थी वो पुरुषवादी और सवर्णवादी संरचनाएं थी, ये उनका आक्षेप है।
अगला, संविधानवाद का समर्थन। इसके आगे लिखिए ब्रैकेट में, नैतिक समाज की स्थापना संविधान के माध्यम से ही होगी। नैतिक समाज की स्थापना संविधान के माध्यम से ही होगी। लगे हाथ रेफरेंस के तौर पर अगर जानना चाहें तो लिख लीजिए, अनुच्छेद 370 का विरोध, इन्होंने उसका विरोध किया था। इनका मानना था कि कश्मीर को विशेष अधिकार क्यों चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। ये इसमें लिख के नहीं है ना एथिक्स में, अलग से गोला या बादल बना लीजिए। ऐसा बादल ऐसा बनाते हैं ना, कई किताबों में ऐसा ऐसा बना होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे एक आदमी का सिर बना होता है, ऐसे सोच रहा है। तो यहाँ लिखिए, अनुच्छेद 370 का विरोध, सिर्फ इसलिए कि आप कभी 370 पर बात हो तो अम्बेडकर का जिक्र कर सके, सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ। एथिक्स में से कोई लिंक नहीं है। चलिए अब एक अंतिम बात केवल लिखिए, नवयान क्या है, उसमें 2-3 विशेषताएं क्या क्या है। नवयान आपको आइडिया तो हो गया है, कब की बात है, 14 अक्टूबर 1956 की बात है। किस शहर की बात है, नागपुर। उन्होंने नागपुर ही क्यों चुना, क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय वही है। और आरएसएस, अभी आरएसएस क्या सोचता है, अभी दीनदयाल जी पे आ रहे हैं, उससे समझ में आएगा। दीनदयाल उपाध्याय उस आइडियोलॉजी के प्रवर्तक है जिस पर बीजेपी टिकी हुई है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म कहते हैं उसको। वो कहते हैं कि सबको साथ लेके चलो, ये कहते हैं कि नहीं आना नहीं, मैं साथ, दूर हो हमसे, हम अलग चलेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि शायद इसलिए नागपुर को चुना। दूसरा ये भी है कि जिस समाज को धर्मांतरित करना चाह रहे थे वो नागपुर के आसपास ज्यादा बसा हुआ था, एक कारण तो ये है ही। और इस समय जो आंदोलन हुआ उसको नव बौद्ध आंदोलन कहते हैं और उसी का नाम नवयान है। बस ये ध्यान रखिएगा कि इसकी स्थापना से पहले 1950 से 55 के बीच में अंबेडकर ने श्रीलंका और बर्मा की यात्राएं की और लंबे विचार विमर्श के बाद ये विचार डेवलप किया, खूब धर्मगुरुओं से मिले। एक रेफरेंस पहले मैं दे चुका हूं कि पहले सिख बनने के मूड में थे, और जब लग गया कि सिख धर्म में बराबरी नहीं मिल पाएगी तो बौद्ध धर्म को चुना। अब देखिए, बौद्ध और जैन धर्म का जो, अगर आप डेमोग्राफी देखें, बौद्ध धर्म में मेरे ख्याल से 99% के आसपास लोग जो आते हैं वो एससी कैटेगरी में है। एग्जैक्ट संख्या देख लीजिएगा, इसके आसपास कहीं है। और जैन धर्म में एससी कैटेगरी में आने वाले 0% हैं। जो लोग कहते हैं कि बौद्ध और जैन एक जैसी परंपराएं हैं, उनको एक सच ये भी पता होना चाहिए, बौद्ध धर्म में शामिल लगभग हर व्यक्ति दलित व्यक्ति है। अंबेडकर ने प्रयोग इसलिए किया कि बौद्ध दुनिया भर में तो थे, भारत में नहीं थे। जैन भारत में थे, और जैन धर्म संख्या में कम है, ताकत में, स्पेशली आर्थिक ताकत में बहुत आगे है। तो बौद्ध धर्म में क्योंकि यहाँ लोग थे ही नहीं, इसलिए बौद्ध बनने पर भेदभाव की समस्या नहीं आने वाली थी। बाकी किसी भी धर्म में जाते तो उस धर्म में जो स्थापित लोग हैं उनकी तुलना में भेदभाव हो सकता था। तो संभवतः एक पक्ष ये चुना और जिस चीज से दिक्कत थी उसे चेंज कर दिया। तो क्या क्या किया, पारंपरिक बौद्ध धर्म में संशोधन, एक हेडिंग बनाइए, पारंपरिक बौद्ध धर्म में संशोधन। और दूसरा बताइए, 22 शपथें। उन्होंने अपने अनुयायियों को कहा कि 22 कसम खानी है हम सबको मिलकर। तो हर धर्म में कुछ शपथ ली जाती है, प्रतिज्ञाएं की जाती हैं, तो उसमें 22 शपथ का एक एजेंडा बनाया। तो कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे। पारंपरिक बौद्ध धर्म में संशोधन में लिखिए, इन्होंने जिसको रिजेक्ट किया, थेरवाद को रिजेक्ट कर दिया, महायान को रिजेक्ट किया। थेरवाद कौन सा था, हीनयान वाला, है ना। थेरवाद भी खारिज, महायान भी खारिज, वज्रयान भी खारिज। एक वज्रयान भी होता है जिस पर हमने डिस्कशन नहीं किया, उसकी जरूरत पड़ी नहीं हमें। इतना ही नहीं, 4 आर्य सत्य भी खारिज कर दिए। क्यों खारिज किए, कि जगत को दुख में मानने के मूड में नहीं थे, कि जगत को दुख में मान लेंगे तो फिर बचेगा क्या। इसके बाद कर्म सिद्धांत खारिज कर दिया। कर्म सिद्धांत के बाद निर्वाण का सिद्धांत भी खारिज कर दिया, और पुनर्जन्म भी खारिज कर दिया। ये आखिरी 3 चीजें, कर्म सिद्धांत, निर्वाण, पुनर्जन्म, क्यों खारिज किया, क्योंकि इन तीनों में किसी न किसी मात्रा में अलौकिक तत्व शामिल है, और उन्हें ऐसा धर्म चाहिए जिसमें अलौकिकता ना हो, व्यावहारिक धर्म हो, लौकिक धर्म हो। आपको ध्यान में मैंने एक मजाक किया था कि नागार्जुन ने जब महायान की स्थापना की, खूब बढ़िया स्पीच दी सबके सामने नालंदा विश्वविद्यालय में, लोगों ने खूब तालियां पीटी, क्या स्पीच दिया, वाह वाह वाह। फिर एक जिज्ञासु ने एक ही सवाल पूछा कि सर है तो बहुत बढ़िया, बस ये बताइए क्या ये बौद्ध का ही है, क्या महात्मा बुद्ध वाला ही है ये। तो नागार्जुन ने कहा, डंडा मार दूं भाई से। तो सच ये है कि नागार्जुन ने बौद्ध धर्म की हवा निकल दी। बुद्ध ने जो कुछ कहा था सब चेंज करके महायान बना दिया। तो नागार्जुन के बाद जो दूसरी बार कब हुआ, अम्बेडकर जी के हाथों हुआ। और जो जो हटाया, लोगों ने कहा ये कैसे हटा रहे हो, ये कैसे, तो बोले नहीं, बुद्ध ने नहीं कहा था, ये सब बुद्ध के सिद्धांत नहीं है, ये जो बाद के लोग थे, परवर्ती लोग हैं, उन्होंने ये सिद्धांत ठूंस दिए बौद्ध धर्म में, ये कह के खारिज कर दिया। तो अब यदि आपको इनके रास्ते पे चलना है तो 22 कसम खानी होंगी आपको, बनाओ हेडिंग 22 शपथ। हम 2-3 नोट करेंगे सिर्फ, बस पता होना चाहिए आपको क्या क्या है। पहले में लिखिए, ब्रह्म, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण।
मैं 5-6 शब्द मिला के एक में लिखवा देता हूँ आपको, है ना। देखिए, ब्रह्म विष्णु महेश कौमा राम कृष्ण कौमा गौरी गणपति आदि देवी देवताओं में अविश्वास रखना। इनमें से किसी में भरोसा नहीं करना है। नाम भूल जाए तो जो भी नाम याद लिख दीजिए, कोई बात नहीं। ब्रह्म विष्णु महेश रामकृष्ण गौरी गणपति आदि देवी देवताओं में अविश्वास, ये पहला सूत्र है। मतलब 5-6 सूत्र मिला के मैंने बता दिया। दूसरा, ईश्वर के अवतार में अविश्वास। कोई अवतार नहीं होता, बकवास बात है। नंबर 3, बुद्ध को विष्णु का अवतार मानने में अविश्वास। हिंदू लोगों ने ऐसा खेल खेला, बुद्ध ने पूरा कार्यक्रम चलाया, बोले अरे ये कौन है, खुद विष्णु का अवतार है। तो बौद्ध लोग फंस गए कि ये तो मामला अजीब सा नहीं हो गया। तो बुद्ध को विष्णु का अवतार मानने में अविश्वास। अगला लिखो, श्राद्ध पिंडदान तथा किसी भी प्रकार के ब्राह्मण भोज जैसे कर्मकांडों में अविश्वास। श्राद्ध पिंडदान तथा किसी भी प्रकार के ब्राह्मण भोज जैसे कर्मकांडों में अविश्वास। अगला, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का समर्थन। अष्टांगिक मार्ग का समर्थन, उसकी व्याख्या अपने तरीके से कर दी उन्होंने पूरी। अगला, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान ब्राह्मणों से नहीं कराया जाना चाहिए। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान ब्राह्मणों से नहीं कराया जाना चाहिए। अगला, सभी मनुष्यों को बराबर समझना। अगला, हिंदू धर्म का विरोध करना क्योंकि यह जाति व्यवस्था को मानता है। हिंदू धर्म का विरोध करना क्योंकि यह जाति व्यवस्था को मानता है। और उसके बाद वो सब जो मोटी मोटी बातें हैं, जैसे चोरी न करना, झूठ न बोलना, नशा न करना इत्यादि। चोरी न करना, झूठ न बोलना, नशा न करना इत्यादि। ठीक है। अब अंबेडकर जी पे अब तक सवाल नहीं आया है, अगर आएगा तो फिर आप इस बेस पे लिख दीजिएगा। चलिए, इसके बाद जो बचे उनमें से एक है विवेकानंद जी, एक है दीनदयाल उपाध्याय, एक है अरविंद। तो हम लोग शुरू करते हैं महत्व क्रम में दीनदयाल उपाध्याय। रिवाज तो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहने का, पर मैं उस चीज से बचूंगा क्योंकि वो शब्द किसका सूचक है, जाति का सूचक है। मतलब बचे तो अच्छा है। अब कई बार क्या होगा, पीसीएस में जाएंगे प्रश्न ही ऐसा आएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का योगदान बताइए, तो फिर आप पंडित जी का योगदान बता के आ जाइएगा वहां पर। अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंडित थे और उनकी अन्य विशेषताएं इस प्रकार है, वो सब बताइए, तब क्या दिक्कत, बता दीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले इनका परिचय हासिल कर लेते हैं, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे कि इन पर प्रभाव किस किसका है, और फिर आएंगे इनके दर्शन पर या इनके फिलॉसफी पर। इनके दर्शन का जो नाम है उसको बोलते हैं इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, हिंदी में बोलेंगे एकात्म मानववाद। तो एकात्म मानववाद, आप किसी भी भाजपा के व्यक्ति से पूछेंगे कि भाई भाजपा का दर्शन क्या है, तुरंत बोलेगा एकात्म मानववाद, और ये कह के भाग जाएगा ताकि आप अगला सवाल ना पूछ ले ये होता क्या है। तो मेरा अनुभव तो यही है, मेरे घर में बहुत सारे भाजपाई लोग हैं, जैसे पूछता हूँ होता क्या है, यार ये सब नहीं पता, ये पता कमल का फूल है, उस पर वोट डालना है बस। और ये स्थिति केवल इस पार्टी के, हर पार्टी की वही हालत होती है, हर पार्टी की वही हालत है, कहाँ किसी को मतलब रहता है। परिचय, दीनदयाल उपाध्याय 1916 में पैदा हुए, 1968 में इनकी मृत्यु हुई। ये तो इनका छोटा सा परिचय, यानी कि बहुत लंबा जीवन नहीं था, बहुत कम उम्र में ही इनका देहांत हुआ। देहांत क्या, मर्डर हुआ, और वही बड़ा सस्पेंस, आज तक क्लियर नहीं हुआ कि कैसे मरे। बीजेपी के 4 फाउंडर्स में से 2 व्यक्तियों की मृत्यु अजीब स्थितियों में हुई। एक थे श्याम प्रसाद मुखर्जी, वो तो कश्मीर मूवमेंट में गए थे, एक देश में 2 निशान 2 संविधान 2 विधान, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तो उनको वहां गिरफ्तार कर लिया गया, और उसी दौरान, गिरफ्तारी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उसी दिन एक बच्चे ने कसम खाई थी कि बड़ा होकर कश्मीर को ही बराबर कर दूंगा। उस बच्चे का नाम था बाल अमित। फिर वो बड़ा होकर होम मिनिस्टर बना और उसने कश्मीर को बराबर कर दिया कि नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। श्यामा प्रसाद जी ने कहा था कैसे चलेगा। दूसरे व्यक्ति श्याम प्रसाद मुखर्जी वो हैं जो 1951 में जो भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तो उसके प्रमुख वही थे उस समय।
और उस समय ये जो व्यक्ति थे ये आरएसएस में सक्रिय थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक पोस्ट होती है, प्रचारक बोलते हैं ऐसे व्यक्तियों को। प्रचारक का मतलब फुल टाइमर, जो पूरा जीवन अपना आरएसएस को समर्पित कर देता है, फिर वो अपने घर नहीं जाता, विवाह नहीं करता, परिवार नहीं बनाता है, जो नरेंद्र मोदी प्रचारक थे पहले। तो प्रचारक का मतलब जिसने तय किया कि मैं पूरा जीवन समर्पित करता हूं संगठन को, इसमें ही काम करूंगा, तो ये वहां काम करते थे। अच्छा, किसी भी संगठन में समझदार लोग कम नहीं होते हैं, क्योंकि समझदार लोग संगठन में नहीं होते आमतौर पर, क्योंकि समझदार लोगों को संगठित करना बड़ा मुश्किल काम है, वो अकेले ही घूमते हैं हमेशा। तो हर संगठन की समस्या है कि उससे फॉलोवर ज्यादा होते हैं, समझदार लोग बहुत कम होते हैं। ये उन समझदार व्यक्तियों में से एक थे। और ये किससे पढ़े लिखे थे? एक कैंप में केशव राव बलराम हेडगेवार से पढ़ के आए थे, जो आरएसएस के संस्थापक थे। 1925 में दशहरे के दिन स्थापना हुई थी, तो हेडगेवार आरएसएस के लोगों के लिए भगवान माने जाते हैं। उनसे ये पढ़े तो बड़े प्रभावित थे, उनसे प्रचारक हो गए। और उसके बाद जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई 1951 में, भारतीय जनसंघ ये पॉलिटिकल पार्टी थी जिसके अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, शुरुआती अध्यक्ष। जब पार्टी बनी तो आरएसएस ने क्या किया? आरएसएस ने इनसे कहा कि अब तुम जाओ जनसंघ में आरएसएस की तरफ से, और ये शुरू से सुनिश्चित करना है कि ये पार्टी हमारे प्रिंसिपल्स के अनुसार चले। तो आरएसएस के निर्देश पे ये चले गए भारतीय जनसंघ में, और तब से लेकर अपनी मृत्यु तक, यानी 1951 से 1968 तक ये लगातार भारतीय जनसंघ में ही रहे। जो जनसंघ है, इसका इतिहास ये है कि जिस समय इंदिरा गांधी और जेपी का झगड़ा हुआ, जेपी बहुत बड़े नेता थे, गांधी के फॉलोवर रहे थे, इंदिरा गांधी को तबाह कर दिया उन्होंने आखिरी कुछ सालों में। जब 71 में इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत से आई, फिर संविधान से फुटबॉल खेलनी शुरू की उन्होंने। 1971 में जब आई तो उस समय संविधान के 23 संशोधन हुए थे। उन्होंने 1971 से लेकर 76 तक 5 साल में 42 से पहुंचा दिया मामला, धड़ाधड़ संशोधन पर संशोधन, 24 में से लेकर 42 में तक सब कर दिए केवल 5 साल में। और उस समय पूरे देश में एक ही आदमी को टक्कर दे सकता था, वो था जेपी। वो किसी पोस्ट पे नहीं थे, आंदोलन कर रहे थे बिहार में मुख्य रूप से, थोड़ा गुजरात में भी करके आ गए बीच में। इंदिरा गांधी बहुत परेशान थी। अंत में जेपी ने रेलवे में हड़ताल करवा दी। रेलवे की हड़ताल को राष्ट्रपति ने समर्थन दे दिया। सोच रहे हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ राष्ट्रपति ने रेलवे की हड़ताल को समर्थन, मतलब खुल के नहीं दिया, लेकिन ऐसा माना जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति उस परंपरा से आए थे, ट्रेड यूनियन की परंपरा से ही आए हुए थे। तो जब हड़ताल हुई तो बड़ा अच्छा लगने लगा कि माहौल वैसा ही हो गया, तो उन्होंने कहते कि सपोर्ट कर दिया। इंदिरा गांधी परेशान कि राष्ट्रपति मेरे खिलाफ, और तब उन्होंने जेपी को कहा कि इतना ही दम है तो इलेक्शन में आओ ना सामने। जेपी बोले, बेटा मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, लेकिन अब तुम कह ही रही हो तो ठीक है, एक बार आ जाते हैं। और फिर जेपी ने आंदोलन चलाया, गुजरात में जो आंदोलन चलाया। चिमन भाई पटेल सीएम थे गुजरात के, कांग्रेस के। ऐसा आंदोलन हुआ, जनता ने विधायकों के घर जा जाके मार मार के इस्तीफे लिखवाए उनसे। इस्तीफे लिखवा के, मतलब विधानसभा अध्यक्ष को दिया, उसको मारा कस के, एक्सेप्ट कर इस्तीफा, एक्सेप्ट करवाया, विधानसभा भंग हो गई। तभी इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन किया कि कोई विधायक या सांसद इस्तीफा देगा तो तुरंत स्वीकार नहीं होगा, उसकी स्वीकृति के नियम बनाए गए, इसलिए कि मार मार के लोग स्वीकार करवा लेते इस्तीफा। और फिर वो हटे, फिर इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन के बाद भ्रष्टाचार की वजह से हटे थे। और इलेक्शन के बाद गुजरात की जनता ने फिर से सीएम किसको बनाया? चिमन भाई पटेल, फिर वो बन गए। तो ये माहौल था। फिर जेपी ने कहा कि बस इंदिरा, अब देख तू। देश भर में यात्राएं की, जबरदस्त समर्थन मिला। और उसी समय कुछ पार्टियों से जेपी ने कहा कि देखो ये यज्ञ है, यज्ञ, इसमें आहुति देनी होगी। जनसंघ को उस समय तक सीटें बहुत कम मिलती थी, कोई ज्यादा पूछता नहीं था इनको। थोड़ा बहुत था कि हाँ, गोलवलकर, सावरकर, हिंदू हिंदू भाई भाई टाइप कुछ कुछ लोग समझते थे, ज्यादा भाव नहीं था पॉलिटिक्स में। जेपी से बात चली, जेपी ने कहा कि नई पार्टी बनाते हैं, अपनी पार्टी खत्म कर दो। तो 4 पार्टियों ने मेल्टिंग पॉट बनाया, अपनी अपनी पार्टी उसके अंदर स्वाहा कर दी, और उन चारों के मिलने से एक नई पार्टी बनी, जनता पार्टी। सुना आपने? अगर नहीं सुना, अपने पापा मम्मी से पूछना, वो उस दौर में थोड़ा सा उनको शायद इंटरेस्ट रहा, कितने पुराने नहीं होंगे आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स से पूछना। तो जनता पार्टी जब बनी तो ये पार्टी उसमें समाहित हो गई, जनसंघ। फिर जनता पार्टी की ओर से मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, पहली गैर कांग्रेसी 1977 में। इमरजेंसी हुई 18-19 महीने, फिर इलेक्शन हुआ 77 के मार्च में, जनता पार्टी जीती बहुमत से। फिर मोरारजी बने पीएम। 2 लोगों लड़ने लगे, हम भी बनेंगे, हम भी बनेंगे। उनको डिप्टी पीएम बना के शांत किया। जब तक जेपी थे काम चलता रहा। उसके बाद इंदिरा गांधी ने तहस नहस कर दिया सबको, और 1980 में सरकार गिर गई। अब वो चारों अलग हो गए थे, अब आपस में धक्का मुक्की हो रही थी। फिर जो जनसंघ वाले लोग थे, जनता पार्टी में घुसे थे जनसंघ के रूप में, तो जनता पार्टी से निकले तो इन्होंने नई पार्टी बनाई, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और 1984 के इलेक्शन में लोकसभा में 2 सीटें आई थी, मजाक नहीं है। इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई तो राजीव गांधी को सहानुभूति की लहर ऐसी मिली कि पूरे देश में 411 + 3 416 सीटें कांग्रेस को, तो बीजेपी को 2 सीटें मिली। अब देखो 2 से बढ़ते बढ़ते जैसी विष्णु के अवतार आए हैं, देखिए कमाल हो गया, अब 411 सामने पहुंच गया। तो ये इसलिए कहते हैं कि ये जो 17 साल इस पार्टी में रहे, और आखिरी साल में इसके अध्यक्ष भी थे, 1967-68 में इसके अध्यक्ष थे।
और इनकी मृत्यु के बाद फिर जो अगले अध्यक्ष बने उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। वो उस समय के बडिंग पॉलिटिशियन थे, उभरते हुए नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी। क्या हुआ कि इनकी जो पार्टी थी ना, लोग बहुत पसंद नहीं करते थे सांप्रदायिक बातों को। तो 1965 में पूना में एक सम्मेलन हुआ भारतीय जनसंघ का, जो उस समय का नाम था। उस सम्मेलन तक आते आते दीनदयाल उपाध्याय की छवि ये बन चुकी थी कि ये संगठन के सबसे योग्य बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक है। तो इनसे कहा गया था कि आप ना ये बताओ कि हमारी पार्टी की विचारधारा क्या है, सिस्टम से मतलब क्लियर हो सबको कि क्या विचारधारा, स्पष्ट हो रहे। खाली ये सब करके कब तक काम चलेगा, हिंदू हिंदू भाई भाई से क्या काम चलेगा, कुछ विचारधारा आर्थिक राजनीतिक सामाजिक बतानी होगी ना कि हमारा स्टैंड पॉइंट क्या है। तो उन्होंने खूब अच्छे से पढ़ लिख के खूब रिसर्च करके कुछ पॉइंट्स तैयार किए और अप्रैल 1965 में पूना में 4 भाषण दिए, 4 लेक्चर्स की सीरीज दी। उन 4 भाषणों का जो लिखित टेक्स्ट है, उसी लिखित टेक्स्ट को कहते हैं एकात्म मानववाद। इन्होंने खुद ये नाम दिया कि जिस विचारधारा पर हम चलेंगे उसका नाम एकात्म मानववाद है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है। जनसंघ के लोगों को बहुत अच्छा लगा सुन के, बोले बहुत ही गहरी गहरी बात आपने बताई, कभी सोचे भी नहीं थे हम तो, इतना गहरा बताया आपने। फिर एक प्रस्ताव पारित हुआ कि इसी को जो उन्होंने बोला है अच्छा उसी को हम पार्टी की घोषित विचारधारा मान लेते हैं। तब से जनसंघ के साथ जो विचारधारा घोषित रूप से अटैच हो गई उसका नाम इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है, यानी कि एकात्म मानववाद है। 1967-68 में ये अपने बुलंदी पे थे, जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विचारधारा इन्हीं की चल रही है पार्टी के अंदर, और पार्टी का थोड़ा महत्व होना शुरू हुआ था उस जमाने में, क्योंकि 1967 में कांग्रेस कमजोर होनी शुरू हुई, तो 68 से बाकी पार्टियों को मौका मिलना शुरू हो रहा था। और ये लखनऊ में थे, इनके पास एक फोन आया कि पटना में एक कार्यक्रम है। तो ये बोले कि ठीक है, सुंदरलाल भंडारी के साथ आ जाऊंगा, या उनको कहेंगे तो आ जाऊंगा। सुंदरलाल भंडारी आपको पता है बीजेपी के एक नेता हुए कद्दावर, ये दोनों क्लासमेट्स स्कूल में अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो फर्स्ट क्लास में टिकट बुक हुआ लखनऊ से, बैठे ट्रेन में, रात को 2-2:30 बजे के आसपास उस ट्रेन में कुछ बोगीज जुड़ती थी, ऐसा कोई सिस्टम था। तो 2:45 के आसपास ट्रेन चली बोगी जुड़ने के बाद, और 3 बजे पटरियों पर इनकी लाश मिली। और सुबह 6 बजे पटना में इंतजार था, वहां सब देखते रहे। अंत में ट्रेन के अंदर तलाशी ली गई तो उनका ब्रीफ केस और सामान मिला, तब हल्ला मच गया। तब पता लगा कि पटरी पर उनका शव पड़ा हुआ है। आज तक किसी को नहीं पता कि ये कैसे हुआ। तो 2 व्याख्याएं हैं, एक ये कि ट्रेन में कुछ लुटेरे डकैत चढ़े होंगे और उन्होंने हत्या कर दी होगी, ये व्याख्या आमतौर पर चलती है। दूसरा है कॉन्स्पिरेसी थियरी, जिसमें लोग मानते हैं कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है, कुछ तो होगा इससे पीछे। तो किसी विरोधी पार्टी ने किसी गुंडे मवाली को भेज के हत्या करवा दी होगी, ऐसा हो सकता है, पता नहीं क्या हुआ होगा। क्या लगता है आप लोगों को उस समय वैसे कौन हो सकता था ऐसा व्यक्ति? आरोप किसमें? देखिए, कह रहे हैं कि आरोप तो अटल जी पे है, सच में? अच्छा। हाँ, मतलब बीजेपी आरएसएस के अंदर जो अटल विरोधी खेमे के लोग हैं वो ऐसा कहते थे कि एक सिद्धांत क्या होता है, लाल बहादुर शास्त्री की जब मौत हुई तो इंदिरा गांधी पीएम बनी। तो बेसिक कंसेप्ट है कि जब भी कोई ऐसी हत्या हो तो देखो कि बेनिफिशियरी कौन है, लाभार्थी कौन है, लाभ अंततः किसको मिला। तो इंदिरा गांधी पर आरोप हमेशा ही लगता रहा। अब इनके बारे में जनरल परसेप्शन तो ये है कि ये किसी डकैती लूट वगैरह के चक्कर में, मतलब मारने वाले को शायद ना पता हो कि किसको मार रहा हूं। भाई मारने वाले को क्या पता कि चाकू किसको लग गया, कितना महान आदमी था उसको क्या पता, वो तो बाद में अखबार में पढ़ के पता, अरे इसको मार दिया। तो ऐसा हो सकता है, संयोग तो दुनिया में होते हैं ना, संयोग से कैसे कोई बच सकता है, संयोग भी हो सकता है। बहरहाल अभी जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है सैद्धांतिक, उसके लेखक कौन है? दीनदयाल उपाध्याय हैं। दीनदयाल उपाध्याय पर प्रभाव किस किसका है? देखिए, बहुत गहरे गहरे प्रभाव इनके ऊपर है। अच्छा, आपने सुना बीजेपी का एक अखबार आता है साप्ताहिक पांचजन्य, उसकी शुरुआत इन्होंने की थी। तो इनके बारे में एक बात और ध्यान रखिए, पांचजन्य, ये पा और च के बीच में जो ड्राइंग है समझ पा रहे हैं क्या है ना? तो पांचजन्य इस समय बीजेपी का मुखपत्र है साप्ताहिक, आरएसएस का है। तो आरएसएस के इस मुखपत्र का आरंभ करने का श्रेय, संपादन का श्रेय दीनदयाल उपाध्याय का है। एक इनकी मासिक पत्रिका शुरू की थी स्वदेश, एक दैनिक था राष्ट्र धर्म, 3 पत्रिकाओं के संपादक थे, और इसलिए आरएसएस की दुनिया में बड़ा सम्मान है इनका आज भी। चलिए ठीक है, तो आप एक का नाम ध्यान रखिए, पांचजन्य का संपादन इन्होंने शुरू किया था, ये इनका एक महत्व है। देखो इन पर प्रभाव किस किसका है। आमतौर पर इन पर भारतीय चिंतन का ही प्रभाव ज्यादा है, क्योंकि पश्चिमी चिंतन से इनका रिश्ता बहुत गहरा था नहीं, और पश्चिम का विरोध ज्यादा किया, तो पश्चिमी चिंतन का विरोध एक बिंदु बना लेते हैं। एक वाक्य में कहना तो इनका कहना यह था कि भारत में भारतीय चिंतन होना चाहिए, इंडियननेस ऑफ थिंकिंग, इंडियन थॉट डेवलप होनी चाहिए, इस तरह का विचार इनका था। तो जिन जिन से प्रभावित थे, सबसे पहले 2 नाम लिख लीजिए, दयानंद और विवेकानंद। पूरा नाम क्या कह देते हैं? स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती। इनसे जो इन्होंने सीखा उसको कहते हैं कल्चरल नेशनलिज्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद।
तो दयानंद सरस्वती और विवेकानंद जी से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भाव इनके भीतर आया, ऐसा मानते हैं। जिस व्यक्ति का प्रभाव थोड़ा ज्यादा है वो है गोलवलकर। इनका नाम जानते हैं आप? जब केशवराव बलिराम हेडगेवार का निधन हुआ तो उसके बाद आरएसएस के दूसरे जो प्रमुख हुए वो थे गोलवलकर। और गोलवलकर आरएसएस के चिंतन में केंद्र में रहे और उनका चिंतन थोड़ा सा एग्रेशन वाला चिंतन है। तो इनसे इन्होंने सीखा एक तो हिंदू राष्ट्रवाद। देखिए, लेफ्ट के लोग जब आरएसएस का विरोध करते हैं तो वो गोलवलकर की पुस्तकें कोट करते हैं सबसे ज्यादा, और वो साबित करते हैं कि गोलवलकर का चिंतन कुछ कुछ हिटलर से मिलता हुआ चिंतन है, ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस निकालते हैं। तो गोलवलकर हिंदू राष्ट्रवाद के समर्थक थे और साथ में उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, वो सिद्धांत कई लोग दे चुके हैं, उन्होंने भी दिया था, उसको बोलते हैं सावयवी या सावयववाद, ऑर्गेनिसिज्म कहते हैं इस सिद्धांत को। इसका अर्थ आपको मैं एक बार बताया था, आज फिर समझाता हूँ। ऑर्गेनिसिज्म, ORGANICISM, ऑर्गेनिसिज्म। ये सिद्धांत कई लोगों का है, हीगल का भी है, कई लोगों का है, लेकिन इन्होंने जिससे लिया उनका नाम था गोलवलकर। पूरा नाम अगर मैं ठीक याद करूं तो माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर ये नाम था पूरा, तो MS गोलवलकर। ठीक है। इसके बाद आपको अजीब सा लगेगा, तीसरा नाम है महात्मा गांधी का, क्योंकि इस विचारधारा के लोग महात्मा गांधी को सामान्यतः ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। वो सामने सामने बोलते हैं राष्ट्रपिता बापू बापू, अंदर बोलते हैं सही हुआ था। तो उनके दोनों, अगर आप ऐसे लोग, मैं तो बहुत लोगों को जानता हूँ इस विचारधारा के, अगर आप उनसे अंदर ही अंदर पूछे जब कैमरा और सब ऑफ हो एकदम कि कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं पूछ रहा, बताओ तो ठीक ही हुआ था, गांधी जी हिंदुओं का सत्यानाश करती थे। तो नाथुराम जी क्या करते? तो फिर वो उस मूड में आ जाते कि नाथुराम जी क्या करते बेचारे, नाथुराम जी तो देश के पक्ष में थे। तो महात्मा गांधी के कुछ विचारों का प्रभाव मुख्य रूप से, गांधी जी की कौन सी पुस्तक थी वो वाली, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पुस्तक का प्रभाव इनके ऊपर ठीक ठाक है। कहने वाले कहते हैं कि ये अपने विचारों को सर्वस्वीकृत बनाने के लिए इनके लिए जरूरी था कि थोड़ा सा गांधीवाद का तड़का इनके दर्शन में लगे, ताकि वो प्रेजेंटेबल और दिखाने योग्य, प्रस्तुति योग्य हो जाए। इसमें से मुख्य रूप से जो विचार थे, एक स्वदेशी विचार था, एक ग्राम स्वराज का विचार था, शिक्षा को लेकर भी कुछ कुछ महात्मा गांधी जैसे विचार इनके थे, मुख्य रूप से ग्राम स्वराज, स्वदेशी और एक सर्वोदय। ये तीनों विचार हिंद स्वराज पुस्तक में मुख्य रूप से शामिल थे, ये तीनों इसमें। ठीक है। इसके बाद एक व्यक्ति, तिलक का नाम ध्यान रखिए। तिलक की एक पुस्तक का इन पर प्रभाव है, उसका नाम है गीता रहस्य। इसका नाम सुना है आपने? ठीक है। गीता की व्याख्या उनकी है गीता रहस्य। और अंतिम भारतीय व्यक्ति जिनका प्रभाव है वो है टैगोर। टैगोर का थोड़ा सा प्रभाव है, स्वदेशी समाज टैगोर का एक टेक्स्ट है, उसका प्रभाव कहते हैं कि इनके ऊपर ठीक ठाक था। तो टैगोर के स्वदेशी समाज के विचार का प्रभाव इन पर है। इन सब को मिला के LCM निकालेंगे तो बनेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक। अभी तो केवल नाम बता रहा हूं, फिर सारा बताऊंगा विस्तार में, कौन सा क्या साव्यवाद समझाऊंगा विस्तार में। अभी केवल आप नोट कर लें कि पश्चिमी चिंतन में किस किसका विरोध किया इन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया, इन्होंने मार्क्सवाद का विरोध किया। नेहरू जिस समाजवाद को मानते थे उसको भी भारतीय पश्चिमी ही मानते हैं, तो नेहरूवियन सोशलिज्म या नेहरूवादी समाजवाद का विरोध किया। इन्होंने लोकतंत्र का भी विरोध किया, जो उदार लोकतंत्र है उसका विरोध किया। कैसे किया भी समझाते थोड़ी देर में। इसके अलावा जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति है उसे भी खारिज किया। एक विचार पश्चिम में चलता है इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म। एक शब्द नया नया उस समय चला सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षतावाद। बीजेपी के लोग जो विरोध करते हैं धर्मनिरपेक्षता का, मुख्य रूप से उसका सैद्धांतिक आधार कहां से है, दीनदयाल उपाध्याय के तर्कों से लेते हैं, वहीं से विरोध करते हैं। तो धर्मनिरपेक्षतावाद और एक जो पश्चिम का राष्ट्रवाद है उसका भी विरोध करते हैं। राष्ट्रवाद के समर्थक हैं पर पश्चिम में जिस ब्रांड का राष्ट्रवाद है उसका विरोध करते हैं। इन सब का विरोध कैसे करते हैं मैं थोड़ी देर में समझा दूंगा, अभी केवल लिस्ट आप बना के रखिए, एंड में आपसे पूछूंगा, सारी बातें स्पष्ट हुई नहीं हो तब इस पर आगे बढ़ेंगे। शुरू करें, समझे? चलिए, अब जो आप पढ़ेंगे उसका नाम है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। हिंदी में क्या लिखे? ठीक है, देखो एकात्म मानववाद क्या है। एकात्म मानववाद दो शब्दों से मिलकर बना है, एकात्म और मानववाद। देखिए कितना जबरदस्त, आप लोगों को पहले से पता है। एकात्म का मतलब इंटीग्रल, क्योंकि आपको लिखने में मुश्किल से 100 शब्द, तो उसमें कहां रामायण लिख पाएंगे, तो आप इन दोनों शब्दों की व्याख्या कर देंगे, उससे काम चल जाएगा आपका। तो दो शब्दों से मिलकर बना, यदि इन दोनों को समझ लें फिर जोड़ देंगे दोनों को तो बन जाएगा एकात्म मानववाद, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। और फिर जो इसकी व्याख्या है उस व्याख्या में एक शब्द लेंगे हम
ऑर्गेनिसिज्म, और इसी में से बाकी सारे पॉइंट्स निकाल लेंगे, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट्स ऑर्गेनिसिज्म के बिंदु के अंदर ही समाहित हैं। मतलब फिर राजनीतिक विचार क्या है इनका और आर्थिक विचार क्या है, ये दोनों बातें समझ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये कि इंटीग्रल क्या है। इंटीग्रल का मतलब है जो विभिन्न चीजों को आपस में जोड़ता हो, जोड़ने वाला। क्योंकि अरविंद को पढ़ेंगे, अरविंद का दर्शन क्या है, इंटीग्रल योग, पर वहां उसका अनुवाद एकात्म योग नहीं होता, उसका अनुवाद होता है अद्वैत योग, कहीं कहीं होता है समग्र योग। इन लोगों ने एकात्म कर दिया अनुवाद, तो समझाना बड़ा मुश्किल है। इंटीग्रल का दरअसल मतलब है जो विभिन्न चीजों को जोड़कर चले आपस में, तो एकात्म का मतलब जोड़ने वाला या समग्र। तो ऐसा मानववाद है जो समग्रता के दृष्टिकोण पर केंद्रित है। अच्छा, मानववाद का सिंपल मतलब होता है एक ऐसा दर्शन जो मानव को केंद्र में रखे। अगर किसी दर्शन के केंद्र में मनुष्य है तो हम कहेंगे कि वो मानववाद है, ह्यूमनिज्म है। और जो मानव के आगे बढ़ने पर ध्यान दे, वही बात होगी मानववाद है। जो मानव को सेंटर में रखे, मानववाद है। यानी सेंटर में भगवान नहीं है, सेंटर में ब्रह्मांड नहीं है, सेंटर में मनुष्य है, ये मानववाद है। तो इंटीग्रल कहने का मतलब क्या है, किस किस चीज को जोड़ता है। ये जोड़ता है दो तीन मसलों को आपस में जोड़ता है, यानी ऐसा मानववाद जो कुछ चीजों को आपस में जोड़ देता है। पहले स्तर पर यह कहता है कि हमें ऐसा दर्शन चाहिए जिसमें भौतिक और आध्यात्मिक पक्ष जुड़े हुए हों। ऐसा व्यक्ति जो केवल भौतिक उन्नति करे और ऐसा व्यक्ति जो केवल आध्यात्मिक उन्नति करे, केवल मटेरियल या केवल स्पिरिचुअल, दोनों ही अधूरे लोग हैं। हमें तो चाहिए मटेरियल प्लस स्पिरिचुअल, भौतिक व आध्यात्मिक पक्ष जुड़े होने चाहिए, कटे हुए नहीं होने चाहिए। आपने चारवाकों को देखा है जो केवल भौतिक पे भड़के हुए हैं, आध्यात्मिक से मतलब नहीं है उनको। फिर आपने जैनों को देखा है जो आध्यात्मिक के चक्कर में हर भौतिक को लात मार रहे हैं। इनका बैलेंस करना है, तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पहले बैलेंस करता है भौतिक और आध्यात्मिक पक्ष का। दूसरा कहता है व्यक्ति और समाज का। ऐसे व्यक्ति जो समाज से कटे हुए हैं, अपने अपने काम में लगे हुए हैं, अपनी रुचियों में लगे हुए हैं, जिन्हें समाज से कोई मतलब नहीं, फिर वो कितने भी सफल हों, अधूरे हैं। कुछ लोग हैं जो समाज के काम में इतना डूबे हैं कि अपना घर डुबा लेते हैं, वहां भी इम्बैलेंस है। और इससे मतलब कुछ ऐसा बैलेंस हो कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत पक्षों में और सामाजिक जिम्मेदारियों पक्षों में एक बैलेंस मेंटेन करे, तभी उसके विकास का कोई सीधा सही मतलब निकलेगा। और तीसरा कहते हैं जहां तक व्यक्ति के विकास की बात है, तो शरीर, बुद्धि और आत्मा, फिजिकल, मेंटल एंड जो सॉल का है उसका, इन तीनों का संतुलित परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। जिस व्यक्ति का शरीर, बुद्धि और आत्मा बैलेंस में है, वो बहुत ही सहज अवस्था में है। आप ऐसे जो लोग हिंदी साहित्य वाले हैं ना, तो समरसता आपको एक शब्द ध्यान आएगा, कुछ ये कुछ वैसी स्थिति है। और ये लगभग हर दर्शन किसी न किसी रूप में इसकी बात करता है। इन्होंने स्पेसिफिकली कह के ये बात की है कि, तो कोई आपसे पूछे इंटीग्रल ह्यूमनिज्म क्या है, कहना दो शब्दों से मिलकर बना है। पहले बताना ह्यूमनिज्म क्या है। ह्यूमनिज्म तो काला घोड़ा, मूलतः क्या है, काला है कि घोड़ा है, घोड़ा है ना। एकात्म मानववाद क्या है, मानववाद है, वो मानववाद जिसमें एकात्म की विशेषता है। तो एकात्म मानववाद वह दर्शन है जो मानव को केंद्र में रखता है, किंतु मानव के सफल होने को तीन पक्षों में देखता है। नंबर एक, भौतिक व आध्यात्मिक दोनों पक्षों में बैलेंस रहे, व्यक्ति और सामाजिक दोनों पक्षों में संतुलन रहे, और व्यक्ति के भीतर शरीर, बुद्धि और आत्मा, इन तीनों पक्षों में संतुलन रहे। तो इस संतुलनकारी अप्रोच को बोलते हैं एकात्म मानववाद। यहां तक बात समझ में आ रही? चलो अब देखो वो चाहते क्या हैं, किस तरह की विचारधारा रखते हैं। उसमें जो मुझे बेसिकली आपको समझाना है वो ये बताना है कि ऑर्गेनिसिज्म होता क्या है। क्या लिखा है, बौद्ध धर्म आत्मा नहीं है किंतु पुनर्जन्म विश्वास, तर्क, चेतना पर बल या प्रत्यय गुण आदि। अंबेडकर पुनर्जन्म का विरोध। तो क्या अंबेडकर चेतना को नहीं मानते थे? अंबेडकर भौतिकवादी चिंतक हैं, और इसका मोटा मोटा मतलब ये हो कि चेतना भौतिक शरीर का ही गुण है, कोई आत्मा नामक वस्तु अलग से काम नहीं करती। जैसे चार्वाक मानते हैं, एम एन रॉय मानते हैं, कुछ कुछ वैसी व्याख्या। ठीक है, बहुत बेचैनी बढ़ गई होगी ना इस बीच में कि यार आत्मा तो क्लियर ही नहीं हुआ, नहीं समझ में? फिर से बोल दो। हाँ पूछो, क्या क्वेश्चन है? हाँ प्रत्यय कहां से बीच में आ गया? गुण भी नहीं आएगा इसमें, गड्ढमड्ढ हो गया है। मैंने बोला था, मैंने चेतना प्रवाह बोला था, न प्रत्यय न गुण, चेतना प्रवाह कहा था। हाँ, चेतना प्रवाह का मतलब क्या है? जैसे एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाओ इस तरह से कि पहली बुझ जाए, दूसरी जल जाए। ठीक है, चलिए। इनका जो मूल दर्शन है वो शुरू होता है ऑर्गेनिसिज्म से। ऑर्गेनिसिज्म को हिंदी में अगर आप कहना चाहें तो एक तो कह सकते हैं आंगिकवाद। आंगिकवाद, ये ग और डंडे में संबंध है, आंतरिक संबंध है ये कि, अब ठीक है आंगिकवाद, ठीक है। या आप इसको हिंदी में कहना चाहें तो सावयववाद भी कह सकते हैं। ज्यादा अच्छा है कि इन शब्दों के बजाय सीधे विचार समझा के काम चला लीजिएगा।
ऑर्गेनिसिज्म क्या चीज है देखिए, वो ये है, शायद मैंने आपको एक बार ये कंसेप्ट समझाया होगा, अगर समझाया था तो उसी से लिंक कर लेंगे, नहीं समझाया तो नए से समझा देंगे, ठीक है। अब मैंने बताया नहीं कौन सा, तो आप में से कुछ लोग ये कैसे कह रहे कि हाँ समझाया था, तो पहले मैं बताऊंगा कौन सा कंसेप्ट था। मैंने कहा था कि व्यक्ति और समाज में या व्यक्ति और राज्य में जो एकता होती है, उस एकता को लेकर दो प्रकार के सिद्धांत चलते हैं, जिनमें से एक को बोलते हैं यांत्रिक एकता का सिद्धांत और दूसरे को बोलते हैं सावयवी एकता का सिद्धांत। क्या आपने ये सुना है कभी? कोई बात नहीं। यांत्रिक एकता को इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल यूनिटी। तो अच्छा ये समझ लीजिए, क्योंकि आगे चल के जब आप पढ़ेंगे हेगेल को तब तो समझ नहीं होगा, तो आज ही निपटा लेते हैं इसको भी। और सावयवी एकता को बोलते हैं ऑर्गेनिक यूनिटी, ठीक। अब ये मैं शुरू करूं इससे पहले वो लोग हाथ खड़ा करें जिनका वैकल्पिक विषय समाजशास्त्र है। 1 2 3 4, बहुत बढ़िया, ठीक। तो आप चारों पहले वाक्य नोट कर लें कि यहां जो अंतर बताया जाएगा वो समाजशास्त्र से अलग है, क्योंकि सोशियोलॉजी में आप पढ़ेंगे जब दुर्खीम को, तो वो इन्हीं शब्दों का प्रयोग किसी और सेंस में करेगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। समाजशास्त्र में बड़े महान चिंतक हुए इमाइल दुर्खीम नाम के, उन्होंने इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किसी और सेंस में किया हुआ है, ठीक है। तो ये पढ़ने के बाद घर जाके आप सोचे कि अरे सर को आता ही नहीं, दुर्खीम ने तो ये कहा था, या ये किया, ये क्या हो गया, हमें तो नहीं फंस गए। चिंता नहीं करनी है, समाजशास्त्र में इन शब्दों का प्रयोग एक खास सेंस में होता है और फिलोसफी में दूसरे सेंस में होता है। तो हम फिलोसफी के सेंस में समझेंगे कि इन शब्दों में अंतर क्या है, ठीक है। तो व्यक्ति और राज्य, या राज्य की जगह समाज समझ लीजिए, आप दिमाग में परिवार रखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। बात एक ही है, आपको पता है कि व्यक्तियों के मिलने से समाज बनता है, तो सवाल उठता है कि व्यक्ति का कितना महत्व है, समाज का कितना महत्व है। कोई भी संस्था, कोई भी संगठन, कोई भी समूह व्यक्तियों से ही मिलकर बनता है, सीधी सी बात है। इस वजह से कभी कभी व्यक्तियों को यह लग सकता है कि मैं हूं तो संगठन है, मैं हूं तो समाज है, मैं हूं तो संस्था है, और समाज को यह लगता है कि मैं हूं तो तुम लोग हो। तो दोनों बातें सही हैं। क्या हम में से कोई व्यक्ति समाज के बिना जीवित रह सकता है? नहीं जीवित रह सकता, ये बात भी सही है। अभी तक ऐसे कुल मिला के 5 प्रयोग हुए थे, 5 में जो बच्चा समाज से अलग हुआ उसकी मौत हो गई। एक लेटेस्ट प्रयोग कोई दूसरी व्याख्या कर रहा है, अभी देखते हैं कि उस व्यक्ति की कुल आयु कितनी रहती है। मैंने आपसे कहा था अफ्रीका में एक नया प्रयोग हुआ है। प्रयोग क्या? ये प्रयोग नहीं होता कि बच्चे को अलग कर दिया, जो बच्चे बाई चांस अलग हो जाते हैं उसको स्टडी कर लेते हैं सिर्फ। ये प्रयोग नहीं करते बच्चा पैदा हो उसको जंगल में छोड़ के आ गए, देखें जीता है कि नहीं जीता है, ऐसे प्रयोग नहीं करते। संयोग से कोई बच्चा दूर हो जाए उसको स्टडी कर लेते हैं। तो सामान्य समझ ये है कि व्यक्ति समाज के बिना जी नहीं सकता। वाह क्या बात कही है, जबरदस्त। ये सुकरात की गली में बैठने से असर हुआ आपके ऊपर। उस गली में बैठेंगे ना तो कह रहे हैं कि सर व्यक्ति से समाज होता है या समाज से व्यक्ति होता है? उसी का जवाब चल रहा है बहुत देर से, और अभी चलेगा बहुत देर तक, ये उसी का जवाब तो चल रहा है भाई। तो व्यक्तियों को ये लग सकता है कि समाज हमसे है, यहाँ समाज हमारा राज्य, संगठन, पार्टी कुछ भी हो सकता है, और समाज को लगता है कि मैं हूं तो ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो जो व्यक्ति को महत्व देने वाले व्यक्ति हैं, विचारक हैं, वो इस सिद्धांत को मानते हैं जिसका नाम है यांत्रिक एकता का सिद्धांत। और जो समाज को महत्व देने वाले व्यक्ति हैं वो मानते हैं सावयवी एकता का सिद्धांत। इनकी राय में समाज बड़ा है व्यक्ति से, और यांत्रिक एकता वाले जिसमें लॉक जैसे लोग शामिल हैं। लॉक समझ रहे हैं कौन सा लॉक? जॉन लॉक, यस। वो मानते हैं मैकेनिकल यूनिटी का सिद्धांत। बड़ा सिंपल एग्जांपल से बात समझ लीजिए, बात समझ में आ जाएगी। जैसे मैकेनिकल के लिए किसी मशीन को लेना होगा, और मशीन सबसे आसान हमारे सामने पंखा को ही सामने, तो पंखा ध्यान में रख लीजिए। पंखा एक मशीन है, तो पंखा एक समग्रता है, एक टोटलिटी है। और पंखे का कोई एक हिस्सा, इसका पेच समझ लीजिए, कोई पेच, या इसके जो 3 पंख हैं, ब्लेड्स हैं, पंखी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ब्लेड को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? पंखी, ठीक है। तो हम पंखा और पंख कर लेते हैं, ठीक है। पंखा है जिसके 3 पंख हैं, ठीक है। पंख ऐसे तो होते हैं, हवा तो आती है पंखों से, और क्या। अगर आपको ये शब्द अच्छा ना लगे तो हम मोटरसाइकिल का उदाहरण ले सकते हैं, किसी भी यंत्र का एग्जांपल ले सकते हैं। किसका ले बताइए? ये ठीक है, देखते रहेंगे, जहां डाउट होगा देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। डाउट दूर करने के लिए यंत्र सामने रहे तो अच्छा है, ठीक है। अब आपको 2-3 प्रश्नों के जवाब देने हैं। पहले पंखा बना या पहले पार्ट्स बने इसके? तो पार्ट्स पहले बने। आपने जितने बहुमत से आवाज दी, एकदम संविधान सभा टाइप फील हुआ मुझे, ये संविधान लिखा ही जा रहा है बस अभी। तो पहला सत्य जिसपे कोई मतभेद नहीं है, एकदम ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित हुआ कि पार्ट्स पहले बने, पंखा बाद में बना, ठीक। दूसरी बात ये बताइए कि पार्ट्स को जोड़ने से पंखा बना या पंखा था उसको तोड़ने से पार्ट्स बने? पहले बने तो अंडरस्टूड है वैसे तो पार्ट्स को जोड़कर पंखा बना। ठीक। तीसरी बात, मान लो कि इन दोनों पंखों के कुछ पार्ट्स में आपस में कुछ साझेदारी हो जाए, जैसे इसके एक ब्लेड का झगड़ा बाकी दोनों से हो जाए, और इस एक ब्लेड का उन 2 से आंख में टक्का हो जाए आसपास में रहते रहते, और वो एक दिन कहे कि मैं अपनी बिरादरी छोड़ के वहां जाना चाहता हूँ, मान लीजिए, और उधर वाला ये कहे कि हाँ मैं भी वहां जाना चाहता हूँ। तो ये पंखों का मेक एक ही कंपनी के हैं, एक ही डिजाइन के हैं, ये मानते हुए अगर इस पंखे का एक पार्ट निकाल के उसमें लगा दें, उसके 2 इसमें लगा दें, उसके बाद मशीन चलेगी, बंद हो जाएगी? इसका मतलब पार्ट्स अपनी टोटलिटी से स्वतंत्र अस्तित्व ही रखते हैं,
उससे अलग होकर भी अस्तित्व रख सकते हैं, अलग होकर भी उनका महत्व बन सकता है। तो अलग होकर भी अस्तित्व रह सकता है। अब ऐसा कीजिए, पार्ट्स की जगह व्यक्ति को रख दीजिए, पंख की जगह समाज को रख दीजिए। अब फिर से उन 3 प्रश्नों का उत्तर, पहले व्यक्ति बना या पहले समाज बना? सोच के नहीं बोलना है, उसी थीम पे बोलना है सर। पहले व्यक्ति बना, व्यक्तियों के जुड़ने से समाज बन गया। और यदि व्यक्ति समाज से अलग होकर किसी और संगठन में चला जाए तो वहां भी जीवित रह सकता है। ऐसा क्या है? समाज किस मुंह से कह सकता है कि मैं हूं तो तुम हो? अरे व्यक्ति है तो समाज है, वरना क्या समाज की औकात है? और ऐसे लोग बोलते हैं कि व्यक्ति के लिए समाज है, व्यक्ति समाज के लिए नहीं है। इसलिए ऐसी कोई भी प्रथा, कोई भी परंपरा जो व्यक्तियों के विरुद्ध है, उसे खारिज कर देना चाहिए। सिंपल है। विवाह व्यवस्था अच्छी है, पर यदि किसी का विवाह नहीं ठीक चल रहा हो, अलग होना चाहे, तो व्यक्ति का महत्व ज्यादा है ना, संस्थाओं का महत्व कैसे ज्यादा हो सकता है? ऐसी बात जब भी कोई करे, इसका मतलब वो इस अप्रोच का व्यक्ति है। वो व्यक्ति और समाज में व्यक्ति को ज्यादा महत्व देता है, और समाज व्यक्तियों ने मिलकर बनाया है अपना काम चलाने के लिए, न कि उसकी नौकरी करने के लिए। ये अप्रोच है, समझ गए? चलो अब दूसरी तरफ आ जाओ, सावयवी एकता। ये समाज और व्यक्ति को देखती है एक जीवित शरीर और उस शरीर के अंग के रूप में। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिज्म का मतलब है एक जीवित संरचना, एक जीवित प्राणी जिसके कुछ अंग हैं। अमीबा शायद इसमें नहीं आएगा, जिसमें विभिन्न अंग हैं, ऐसा जीवित प्राणी इसको बोलते हैं सावयव। जिसमें अवयव है कुछ, उसको बोलते हैं सावयव या जीवित प्राणी। अब इसमें किसी और की क्या तुलना करनी है, अपना ही सोच लीजिए। हम सब पंखे हैं कि जीवित प्राणी हैं? तो हम लोग जीवित प्राणी हैं, तो अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आपको ये बताने कि पहले हाथ बना था, पहले पैर बना था, या पहले बॉडी बननी शुरू हुई थी? बताओ ना, पहले पार्ट्स बने थे कि पहले, मतलब पूरा एक साथ ही बनना शुरू हुआ था, या पहले पार्ट्स बने थे? पहले पार्ट्स बने थे। अच्छा, आपको पता है कि जब गर्भ में भ्रूण होता है, अरे गर्भ शब्द से याद आया, बड़े हंसी के मजाक के वाक्य बन जाते हैं। हमारे जो बिहार के दोस्त हैं ना, व को भ बोलते हैं। बिहार में ट्रेंड है व को भ बोलने का। कुछ दिन पहले फेसबुक पे लिखा है कम वक्त ने, हमें गर्व है कि हम बिहारी हैं। अरे भाई कुछ तो सोचो यार, सच में मैंने पढ़ा, उच्चारण तक तो ठीक है। समझ रहे हैं क्या हो गया? लिखित रूप में, मौखिक में तो मैं सुनता ही था कि कोई बोल रहा है कि हम बिहार के, हमें गर्व है। मैं कर रहा हूं, लग तो नहीं रहा? बड़े स्लिम दिख रहे हो, और फिर कह रहे हैं हमें बहुत ही गर्व है। मैंने कितना है, बचपन से ही गर्व है। कितना अजीब था ना। लेकिन मौखिक तो फिर भी ठीक है, लिखित में कोई ऐसा करे तो कितना अजीब है। मैंने लिखित में देख लिया कुछ दिन पहले। क्या चीज? बोलो, तोतला होगा? नहीं नहीं नहीं। देखो मैं तो हरियाणा का हूँ, हरियाणा में कोई व्यक्ति सड़क को सड़क बोले तो वो शुद्ध हरियाणवी नहीं है, जैसे मैं शुद्ध हरियाणवी नहीं हूँ। वहां का व्यक्ति सड़क ही बोलेगा उसको, सड़क। अगर वो सड़क बोल रहा है, इसका मतलब वो ठीक है, वो अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है अगर सड़क बोल रहा है। ऐसे बिहार में कोई बोले कि सड़क जाता है, तो इसका मतलब वो अपनी मिट्टी के नजदीक है। हर जगह का अपना उच्चारण है, इसमें क्या दिक्कत है? तो ऐसे ही बिहार में जो व है, या तो व का अ या उ हो जाता है, या भ हो जाता है। जैसे वेरी गुड। अब सुनिएगा, अगर कोई व्यक्ति बिहार में ठीक से रहा होगा तो बोलेगा वेरी बैड, वेरी गुड। सुनेगा भी आपने? ऐसा सुने ना, ऐसा ही है। ऐसे अगर आप उससे कहेंगे कि वुड बोलो तो बोले उड, उड। ये है वहां का, मतलब ये तारीफ या बुराई की बात नहीं है, ये लोकल एक्सेंट की बात है। उसमें होता क्या है कि कुछ शब्दों में दिक्कत आ जाती है, जैसे इसमें आ रही थी। खैर, मैं गर्भ की बात करते करते मुझे वो याद आ जाता है ना। तो जब कोई भ्रूण होता है, भ्रूण, आप तो बायोलॉजी पढ़ चुके हैं जीएस में, आपको ये पता होना चाहिए कि भ्रूण जब शुरुआती अवस्था में होता है, कुछ सप्ताह तक तो ये तय करना बड़ा मुश्किल होता है कि सीधा कहां से उल्टा कहां से है, उसमें से अंग कहां से निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, सही अंग निकलेंगे या उनमें कुछ कोई दिक्कत हो सकती है, कुछ नहीं पता होता है। इसका मतलब वो एक समग्रता के रूप में पैदा होता है, और समय आने पर उसमें से विशिष्ट अंगों का विकास होता है। और इसका मतलब ये हुआ कि अंग अलग से नहीं बने हैं, अंग समग्रता के भीतर से निकलते हैं। तो इन लोगों का मानना है कि पहले समग्र है, समग्र से अंगों का विकास होता है। अब देखिए, पंखे में तो पहले पंख थे, पहले पेच बने थे। यहां तो पेच वेच सब बाद में डेवलप हुए हैं, पहले सिस्टम डेवलप हुआ। दूसरा ये बताएं, अब इसमें दूसरी बात निहित हो गई कि अंगों को जोड़ के सावयव नहीं बना है, बल्कि सावयव के विकसित होने पर अंग अलग से नजर आने शुरू हो गए हैं, यही मतलब हुआ। और तीसरा ये है कि मान लो, आप अपने सोचिए, हालांकि भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए हम, आपने, कोई और है ना, कोई जा रहा है सड़क पे, अचानक उसके पैर में जोर से दर्द हुआ, उसने देखा इतना लंबा सांप ऐसे बैठा हुआ था, और उसने यूं मारा था डंक, और दूसरा मारने के मूड में लग रहा था, लंबे लंबे धागे निकल रहे थे उसके मुंह से। ये व्यक्ति बड़ा घबरा गया, इतना जोर से डंक मारा है पैर में
और उसके दोस्तों ने भी देखा, दोस्तों ने तुरंत उसको उठाया, डॉक्टर के पास ले गए। रास्ते में नब्ज देख रहे हैं कि कार्यक्रम शुरू करना है या अभी आगे ले। दोस्त तो ऐसे ही होते हैं कि बीच में गला भी साफ करने के राम नाम से तहरीक से बोलना होगा, तेज आवाज से बोलना होगा, और लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास भी, जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर देखा बेहोश हो चुका है, शरीर नीला पड़ना शुरू हो गया है, पैर में काटा था, थाइस तक नीला हो चुका है एकदम। डॉक्टर ने तुरंत चेकअप किया और फिर बताया कि देखो 2 मिनट का समय है, ये तो टांग काटनी होगी पूरी की पूरी, और अगर 2 मिनट के बाद तो फिर पेट काटना होगा, और पेट काटने पर बचेगा नहीं, टांग काटने पर बच सकता है, और 2 ही मिनट का समय है, तुरंत बताइए, तब तक मैं कुल्हाड़ी लेके आता हूँ। मतलब अपने हथियार लेके आता हूँ, आप तय कीजिए, ठीक है। अब आप उसके दोस्त हैं। अच्छा, कल्पना कीजिए कि वो व्यक्ति होश में है। कल्पना कीजिए, जैसे मैं खुद को मान लेता हूँ, आप भी खुद को मान लीजिए। अगर आप होश में हो, डॉक्टर ऐसा कहे कि 2 मिनट का समय है, या तो टांग कटवा लो, नहीं तो फिर तैयारी कर लो। तो भगवान ना करे किसी तरह ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो ही जाए और आपसे डॉक्टर पूछे तो आप क्या कहेंगे उसको? ये कहेंगे ना, काटो। आप कहेंगे 2 मिनट क्यों लगा, जल्दी काट भाई, जल्दी काट, टाइम क्यों खराब कर रहा है, ये कहेंगे ना। हाँ, वाइटल ऑर्गन्स के बिना तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, अलग बात है, लेकिन एक आध किडनी निकाल देंगे, क्या हो गया। जो सिंगल है उसकी दिक्कत है, लेकिन जो डबल है और जो वाइटल नहीं, जैसे आंख मान लीजिए किसी को दिक्कत हो जाए तो जीवन का खतरा नहीं है ना, कान है जीवन का खतरा नहीं है, गले में कुछ होता अलग बात है, जीभ खराब हो तो ठीक है, बोल नहीं पाएगा, काट दो, क्या दिक्कत है, लेकिन ये तो है कि बोलेगा नहीं उसके बाद से कम जिंदा तो रहेगा। तो तुरंत कहेंगे काटो। अब बताना ये है कि टांग कट गई, टांग कटने के बाद जो बाकी मनुष्य बचा वो जीवित रहेगा या नहीं रहेगा? वो जो टांग कटी है वो, अगर कोई अंग शरीर से अलग हो जाए, क्या वो अंग जीवित रह पाएगा? तो अंग जीवित नहीं रहेगा, शरीर अंग के बिना जीवित रह सकता है। अब मुझे पता है आप में से कुछ लोगों के मन में आएगा कि हम थोड़ा सा हार्ट वार्ट बोल देते हैं। मैंने पहले ही कहा कि जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उन पर यह व्याख्या लागू नहीं होती, ठीक है। अंग शरीर के बिना जीवित नहीं रह सकते, किंतु शरीर अपने कुछ अंगों के बिना जीवित रह सकता है। इसको बोलते हैं ऑर्गेनिसिज्म। जो विचारधारा व्यक्ति और समाज के बीच अंग और शरीर का संबंध देखती है, इससे क्या पता लगता है ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, व्यक्ति या समाज? समाज। और दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा में, यह विचारधारा बहुत लोगों की है। स्पेंसर को पढ़ेंगे, डार्विन को पढ़ेंगे, हीगल को पढ़ेंगे। जब से डार्विन ने इवोल्यूशनिज्म दिया उसके बाद से यह विचारधारा बहुत पॉपुलर हो गई है और कई दार्शनिक इसका इस्तेमाल अपने तरीके से करते हैं। लेकिन जब इन्होंने इसकी व्याख्या की तो इन्होंने व्यक्ति और समाज का संबंध, बेसिकली व्यक्ति और राष्ट्र का संबंध देखा है। अगर आप आरएसएस बीजेपी के व्यक्ति से बात करेंगे तो राष्ट्र उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण इकाई है और राष्ट्र के संदर्भ में इसकी बात करते हैं। तो अब देखिए, इनके दर्शन का पहला प्रमुख विचार है ऑर्गेनिसिज्म, और इसका सामान्य मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा बात समझ लेते हैं। तो सामान्य मतलब यह है, पहली बात, राष्ट्र एक सावयव है, ऑर्गेनिज्म। तो इनकी मूल धारणा है कि राष्ट्र एक सावयव है, एक प्राणी जैसा है, और विभिन्न व्यक्ति जो हैं इसके अंग हैं। अब इससे 2 निष्कर्ष और निकल जाते हैं, ठीक। आप ये बताएं कि जब आप फील करते हैं कि आप एकदम फिट हैं, शरीर में कोई व्याधि नहीं है, कोई समस्या नहीं है, पीड़ा नहीं है, तनाव नहीं है, इसको आप मान सकते हैं कि एक हार्मोनियस सिचुएशन में, हार्मनी यानी समरसता की स्थिति में। और समरसता का अकेला मतलब मेडिकल साइंस में यह है कि सारे ऑर्गन्स अपना अपना काम ठीक से कर रहे हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में सभी ऑर्गन्स अपना काम ठीक से करेंगे और दूसरे ऑर्गन के काम में घुसेंगे नहीं बीच में, जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं करेंगे किसी तरह का, वो व्यक्ति जिस स्थिति में, उसको बोलते हैं हार्मनी की स्थिति में, स्वस्थ है एकदम। तो स्वस्थ होने का बेसिक मतलब है कि सभी अंगों के अपने अपने काम हैं, और राष्ट्र में इसका मतलब है कि सभी व्यक्ति राष्ट्र के संचालन में भूमिका निभाते हैं, अपनी अपनी भूमिका। सब एक ही काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। हर अंग का अपना रोल है, अपनी भूमिका है, और वो अपनी भूमिका ठीक से निभा दे तो कुल स्वास्थ्य में योगदान दे देता है। तो सभी व्यक्ति राष्ट्र के संचालन में भूमिका निभाते हैं, और यदि वो भूमिका ठीक से निभाएंगे, इसको बोलते हैं सोशल हार्मनी। शरीर के सेंस में इसको क्या बोलते हैं? हेल्थ, स्वास्थ्य, जब सभी अंग अपनी भूमिका निभाते हैं। और यदि कभी क्राइसिस आ ही जाए तो अंग तो बोल नहीं सकते। हमारे डॉक्टर ने कहा कि भैया इसकी टांग काटनी पड़ेगी वरना जीवित नहीं रहेगा। कल्पना करो ऐसा शरीर है कि उसके अंग भी बोलते हैं, टांग भी बोलती है, हाथ भी बोलता है, नाक भी बोलता है, सब भी बोलता है। और टांग से पूछे डॉक्टर, हे टांग तुम क्या कहती हो बताओ। पूछे कि देखो टांग, सुनो इस बात को, अगर मैं तुम्हें काट दूंगा तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, पर तुम्हारी दूसरी बहन और छोटी बहनें, बाहें, वो सब बच जाएंगी। यदि मैं तुम्हें नहीं काटूंगा तुम्हारे साथ साथ सबकी मौत हो जाएगी, पूरा सिस्टम मर जाएगा। बताओ टांग तुम क्या चाहती हो? अगर टांग मैच्योर होगी, समझदार होगी, तो क्या कहेगी? क्या कहेगी? काट दो मुझे। इसे चेंज कर लीजिए, आपका परिवार है, पूरे परिवार को बचाने के लिए एक व्यक्ति को जाना पड़ेगा। और किसी ने आपसे पूछा, आतंकवादी घुसे घर के अंदर, और आतंकवादी ने कहा कि भाई तुम इधर आओ, तुम सबसे योग्य व्यक्ति लग रहे हो, इधर आओ। देखो 2 ऑप्शन हैं,
या तो सबको मारेंगे या सिर्फ तुम्हें मारेंगे। ठीक, इस सिचुएशन में खुद को रख के देखिए, या तो सबको मारेंगे जिसमें नहीं था कि तुमको भी मारेंगे बाद में, पर पहले तुम्हारे सामने एक एक करके सबको मारेंगे, फिर तुम्हें मारेंगे, और दूसरा है केवल तुम्हें मारेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। तो आप में से कितने लोग इसमें देखिए यही ऑप्शन चुनेंगे कि हमें मार दो, खत्म करो बात को? मतलब पहले टटोलेंगे कि मैं ही मार दूं, लेकिन अगर वो ऑप्शन नहीं है, अगर इन दो में से ही एक ऑप्शन चुनना है, तो कौन सा ऑप्शन चुनेंगे आप? मुझे मार दो, सिंपल है, सबको क्यों मारो? अगर होता है कि सबको मारेंगे तुम्हें नहीं मारेंगे, फिर भी आदमी सोचता है एक बार, लेकिन जब कह रहे हैं कि सबको मारेंगे उसमें भी तुम्हें मार ही देंगे, तो जब मरना ही है तो फिर सबको क्यों मारना, खुद ही मर जाते हैं, कोई भी कहेगा। और इसलिए दूसरा पक्ष इस विचारधारा में यह है, राष्ट्र के लिए व्यक्ति को त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक अच्छे राष्ट्र की विशेषता है जिसमें व्यक्ति राष्ट्र के लिए त्याग करने को तैयार रहे, और त्याग करने का अगला मतलब होता है जान देने को तैयार रहे। ये एक अच्छे राष्ट्र की निशानी है। कुछ कुछ ऐसी ही बात हिटलर ने भी कही थी। हिटलर ने ये सिद्धांत रखा हुआ था, ये सिद्धांत इन्होंने लिया है गोलवल्कर से, और हिटलर ने खुल के ये बात कही थी कि जर्मन राष्ट्र जर्मन व्यक्तियों से बड़ा है, और जर्मन राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जर्मन व्यक्तियों को जीवन देना पड़े तो देना चाहिए, और जीवन देने को तैयार रहो। ये सुनते महात्मा गांधी को भी चल जाती है जोर से, क्योंकि महात्मा गांधी व्यक्तिवादी है, व्यक्ति की आत्मिक स्वाधीनता, तो राज्य होना ही नहीं चाहिए। और ये कह रहे हैं कि राज्य के निर्देश पर, राज्य की जरूरत पर व्यक्ति को अपना जीवन दे देना चाहिए। ये बेसिक थॉट है। इस बेसिक थॉट के बाद जो दूसरा इनका विचार है इससे जुड़ा हुआ, और उससे निकलेंगे दो और विचार छोटे छोटे। दूसरे विचार का नाम है भारतीय चिंतन। भारतीय चिंतन की शुरुआत करने का उनका एक विचार है, ये चाहते हैं कि भारतीयता एस्टेब्लिश हो हर चीज में। कैसे एस्टेब्लिश हो? इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, शब्द का नाम है चिति। चिति का मतलब होता है किसी भी राष्ट्र का स्वभाव। हर राष्ट्र का एक खास स्वभाव होता है। यहां से बीजेपी का जो मूल बीजेपीपन है यहां आके दिखता है, क्योंकि वो लोग इस मूल विचार पर बहुत फोकस करते हैं। हर राष्ट्र का एक मूल स्वभाव होता है, और वो हर राष्ट्र का अलग अलग होता है। इसे राष्ट्रीय स्वभाव कह लीजिए, राष्ट्रीय संस्कृति कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। दीनदयाल उपाध्याय ने इसके लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो चिति है। ठीक है, कोई आपसे पूछ सकता है राष्ट्रीय स्वभाव कैसे बनता है? एक ही स्थान पर सदियों तक साथ रहने से बनता है। आप ये समझ रहे हैं कि हम लोग में झगड़ा क्यों नहीं होता है? क्योंकि 25, 30, 40 पीढ़ी पहले आपके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स साथ ही रहते थे लगभग। इतना पुराना संबंध हम लोगों के बीच में है, और मेरा ही नहीं, आपका आपस में सबका। अच्छा, बहुत पीछे जाएंगे सब भाई बहन निकलेंगे, ध्यान रखना। इससे ज्यादा पीछे जाना ठीक नहीं रहता है, क्योंकि मूल रूप से सब अमीबा की संतानें हैं, अंततः पापा सबके एक ही हैं। तो जब भी किसी झगड़ा, उसको बोलना अरे यार 21 पीढ़ी पहले हम भाई थे। किसी को बोलना 740 पीढ़ी की तो बात है, उसके पहले तो भाई बहन ही है। इतना ही मसला है, कुल मिला के कुछ हजार पीढ़ियां। या किसी को बोलना भाई इंसान में तो नहीं, लेकिन जब हम बंदर थे तब हम लोग कजन थे आपस में, बंदर वाले टाइम में हम कजन थे। इंसान में तो अलग हो गए थे, लेकिन हाँ बंदर के टाइम में हम कजन थे। इतना ही खेल है। एक होना है तो पीछे जाओ, अंत में सभी परिवार के निकलेंगे। अलग अलग होना है तो वर्तमान पे टिके रहो। और आप ये लिंक समझ रहे हैं कि अंततः तो एक ही निकलेगा ना फाइनली, कहां तक अंतर बचेंगे? तो एक स्थान पर सदियों से लोग साथ साथ रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि उनके बीच में कुछ साझी सहमतियां बन जाती हैं, और वो सहमतियां बनती हैं एक स्थान के भूगोल से, जो भौगोलिक दशाएं हैं, और उसका उस पर रिएक्शन उस समाज ने कैसा किया, उससे बनती है संस्कृति। तो कुल मिला के हर राष्ट्र की एक खास संस्कृति होती है, एक खास स्वभाव होता है, जो सदियों तक व्यक्तियों के साहचर्य से बनता है। इस राष्ट्रीय स्वभाव का मतलब है चिति। और फिर वो कह रहे हैं किसी भी राष्ट्र की जो संस्थाएं हैं, देखिए विचार तो बड़ा सुंदर है, कोई भी राष्ट्र संस्थाओं का निर्माण करता है उस चिति के अनुसार चीजों को मैनेज करने के लिए। संस्थाएं होती है प्रबंधन करने के लिए। संस्थाओं में क्या क्या संस्थाएं हैं? जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। संस्थाओं में एग्जाम्पल लिखिए, जैसे राज्य है, राज्य में विधायिका भी, कार्यपालिका भी, न्यायपालिका भी। अर्थव्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, धर्म की व्यवस्था है। ठीक, तो किसी राष्ट्र का एक होता है मूल स्वभाव, फिर राष्ट्र कई संस्थाएं बनाता है चीजों को मैनेज करने के लिए। पर एक अच्छी स्थिति क्या होती है कि संस्थाएं चिति के अनुसार बने, न कि संस्थाएं चिति से स्वतंत्र होकर बने। और भारत में क्या हुआ है, भारत में अंग्रेजी शासन, हालांकि बीजेपी के लोगों को अंग्रेजी शासन से उतनी दिक्कत नहीं होती है, उससे पहले वाले से दिक्कत ज्यादा होती है। जो अंग्रेजों से पहले था वो बोलते कि मुसलमानों का शासन था, असली दिक्कत वहां थी। ये तो कोई बात नहीं, ये तो इंग्लैंड से आया चलेगा, कोई खास बात नहीं है। तो असली दिक्कत वहां थी। आज भी हिसाब औरंगजेब से बराबर कर रहे हैं। अभी जॉर्ज पंचम का नंबर आएगा टाइम आने में, अभी देखिए कब होता है, लेकिन उससे दिक्कत ज्यादा है। तो हुआ ये कि अंग्रेजी शासन, जब अंग्रेजी कहे तो ध्यान रखना वो वाला भी इसमें शामिल है।
ठीक है, सतयुग के बाद विदेशियों का सारा शासन शामिल है। अंग्रेजी शासन ने क्या किया कि ऐसी संस्थाएं हमारे ऊपर थोप दी जो विदेशी किस्म की हैं, विदेशी संस्थाएं, विदेशी चिंतन, और इससे ये हुआ, अच्छा विदेशी अवधारणाएं भी कह लीजिए, चिंतन में कह लीजिए, बेशक लंबे समय की पराधीनता का परिणाम यह हुआ कि हमारे भारतीय चिंतन जगत पर विदेशी संस्थाएं हावी हो गई, विदेशी विचारधाराएं, विदेशी चिंतन, ये सब हावी हो गया, और इस वजह से हमारी संस्थाएं हमारे राष्ट्रीय स्वभाव से विच्छिन्न हो गई, कट गई हैं। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम ठीक से काम करे तो हमें सारी संस्थाओं का पुनर्निर्माण करना होगा अपने राष्ट्रीय स्वभाव यानी चिति के अनुसार। यहां तक कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को? इंटरेस्टिंग लग रही है कहानी? ऐसा लग रहा है बहुत गहरी बात कही गई है। इस गहरी बात का कितनी गहराई है वो कल डिस्कस करेंगे। अभी आप केवल इसका एंजॉय कीजिए, कल इस पर बात करेंगे। जय हिंद।